कहानियाँ। कपटी। एक सेठ बीमार पड़ा और अच्छे अच्छे हकीम तथा वैद्य उसकी दवा दारू करने लगे, परंतु सेठ को आराम मिलना तो दूर रहा, उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। जब हकीम और वैद्य दवा दारू करते करते थक गए तो उन्होंने एक दिन सेठ को साफ साफ जवाब दे दिया, बीमारी बुरी है, आप बचेंगे नहीं, दवा दारू करना बेकार है। हकीमों और वैद्यों का ये जवाब सुना तो सेठ बहुत घबराया और लगा गिड़गिड़ाकर देवता को पुकारने, हे महाराज, यदि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो आपको 1000 मोहरे चढ़ाऊंगा। सेठ की इस पुकार पर सेठानी बहुत घबराई और बोली, देखिए, आप अच्छे हो जाएं तो देवता को 1000 मोहरे चढ़ाने का ध्यान अवश्य रखिए। सेठ ने बिगड़ कर कहा, बेकार घबराती हो, देवता को मोहरे चढ़ाने का ध्यान क्यों न रखूंगा, अच्छा हो जाऊं तो 1000 क्या 2000 मोहरे चढ़ा दूंगा। भला प्राणों के सामने मोहरों की कीमत ही क्या है, समझे। कुछ देर बाद सेठ सचमुच बिना दवा दारू के ही अच्छा हो गया और चलने फिरने लगा, परंतु उसे मानो देवता को मोहरे चढ़ाने का स्मरण ही न रहा। यह देखकर सेठानी ने उससे कहा, अब चढ़ा दीजिए ना देवता को 1000 मोहरे। सेठ ने उत्तर दिया, ओ, मुझे तो सुध ही नहीं रही थी, तुमने अच्छी याद दिलाई, बस कल ही लो, देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दूंगा, पूरी 1000। सेठानी घबरा कर बोली, कहते क्या हो, देवता को आटे की गोलियां सोने की मोहरों के बदले आटे की गोलियां। सेठ ने हंसकर कहा, जानती समझती तो कुछ हो नहीं, बस बेकार घबराने लगती हो। देवता के लिए जैसे सोने की मोहरें वैसी आटे की गोलियां, वे तो केवल पूजा चाहते हैं और पूजा पाते ही प्रसन्न हो जाते हैं। सेठानी गिड़गिड़ा कर बोली, ऐसा ना करो, जो कह चुके हो वो करो, घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, फिर देवता को अप्रसन्न करने की क्या आवश्यकता। सेठ झुंझला कर बोला, क्यों बेकार बकबक करती हो, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बुद्धू बनाया है, ये बेचारे देवता किस गिनती में हैं, अप्रसन्न हो भी जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे। सेठ ने सचमुच दूसरे दिन देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दी। रात को सपने में उसे भूत ने दर्शन दिए और उससे कहा, आज तूने देवता की जो पूजा की है वो उनको बहुत पसंद आई है और वो तुझ पर बहुत प्रसन्न है, बस तू सवेरा होते ही अमुक जंगल में जा, वहां धरती खोदने पर तुझे हजारों क्या लाखों मोहरे मिलेंगी। अब सेठ की खुशी का क्या कहना था, वो सवेरा होते ही उस जंगल में जा पहुंचा। वहां चोरों का राज्य था। चोरों ने उसे देखते ही पकड़ लिया। चोरों के हाथों में पड़कर वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और बोला, भाइयों, कृपा कर मुझे छोड़ दो, चाहो तो मुझसे 1000-2000 मोहरे भले ही ले लो। परंतु चोरों ने उसके रोने गिड़गिड़ाने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और व्यंग पूर्वक उसे डांट पिलाई, रहने भी दे छली कपटी कहीं का, जब तू देवता के साथ छल कपट करने से नहीं चूका तो हम लोगों के साथ छल कपट करने से कब चूकेगा। अब तो बस हम लोग तुझे दूर देश ले जाएंगे और चोरों के हाथ बेचकर टके बनाएंगे। कैद हुई परियों की रानी। परियों की रानी स्वर्णपरी को पृथ्वीलोक में भारत के उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा गुलाबपुर गांव बहुत पसंद था। गुलाबपुर में गुलाब के रंग बिरंगे फूलों के बहुत सारे बगीचे थे। गुलाब की खेती के लिए गुलाबपुर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग शादी ब्याह, जन्मदिन आदि विभिन्न समारोह के लिए गुलाब के फूल गुलाबपुर के बगीचों से ही मंगवाते थे। स्वर्णपरी हफ्ते में एक बार गुलाबपुर अवश्य आती थी और भिन्न भिन्न बगीचों में घूमकर गुलाब की खुशबू से खुशी हासिल करती और भिन्न भिन्न रंगों के गुलाब तोड़कर परी लोग ले जाती और अपनी सखी सहेलियों में बांटा करती थी। बार बार गुलाबपुर आते जाते स्वर्णपरी की गुलाबपुर में रहने वाले गुलाबों के बगीचे के मालिक देवीलाल की पत्नी दयाबाई से अच्छी पहचान हो गई थी। अक्सर शाम के समय दया जब घर के पास के कुएं से पानी भरने जाती तो स्वर्णपरी से कुछ देर उसकी बातें जरूर होती थी। देवीलाल और दया का एक बेटा था, नंदन उर्फ नंदू, जो गुलाबपुर के
जमींदार के यहाँ काम करता था। देवीलाल और दया उसके विवाह के लिए किसी अच्छी सी लड़की की तलाश में थे। एक दिन गुलाबपुर में किसी अन्य शहर से एक दुष्ट तांत्रिक कुटिल आया। काफी दिनों तक गुलाबपुर में घूमने के बाद एक दिन कुटिल ने गुलाब के फूलों के शानदार बगीचे के स्वामी देवीलाल के घर का द्वार खटखटाया। देवीलाल ने जैसे ही द्वार खोला, तांत्रिक कुटिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज से तुम मेरे गुलाम हो, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। जी, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। देवीलाल ने तांत्रिक कुटिल की आंखों में डूबकर धीरे से कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तांत्रिक कुटिल देवीलाल के घर में घुस गया। उस समय देवीलाल की पत्नी लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। लकड़ियां कुछ सीली कुछ भीगी हुई थी, इसलिए काफी धुआं उत्पन्न कर रही थी। ये औरत कौन है? कुटिल ने पूछा। ये मेरी पत्नी दया है, देवीलाल ने कहा। आज से ये भी मेरी गुलाम है, तांत्रिक कुटिल बोला। हाँ, ये भी आज से आपके गुलाम है। देवीलाल ने तांत्रिक कुटिल की बात का समर्थन किया तो उसकी पत्नी दया ने चौंक कर पति की ओर देखा, लेकिन चेहरे के सामने चूल्हे से उठने वाले धुएं के कारण उसका चौंकना किसी ने नहीं देखा। तांत्रिक कुटिल ने निकट आ दया की आंखों में झांका और बोला, हे औरत, इधर देख, मेरी आंखों में। दया ने कुटिल की आंखों में देखा तो उसके शरीर में झंझनाहट अवश्य हुई, किंतु उसकी आंखों में धुआं भरा था, इसलिए वो तांत्रिक कुटिल के वश में कर लेने वाले वशीकरण के असर में न आ सकी। पर अपने पति की दशा देख बुद्धिमान दया ये समझ गई कि इस अजनबी ने किसी जादू से उसके पति को अपने वश में कर लिया है। आज से तुम मेरे गुलाम हो। जैसे ही कुटिल ने कहा, दया चौंक गई, किंतु अपने पति की दशा देखकर सब कुछ समझते हुए बोली, हाँ, आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। मेरे लिए खाना बनाओ, कुटिल बोला। मुझे सूजी का हलवा भी खाना है, खाने के साथ साथ हलवा भी बनाओ। दया ने खाना भी बनाया और सूजी का हलवा भी बना दिया। तांत्रिक कुटिल ने खूब मजे से पहले खाना फिर सूजी का हलवा खाया। उसके बाद एक चारपाई पर लेटकर देवीलाल से बोला, मेरे पैर दबाओ। देवीलाल चारपाई में पायताने में बैठकर कुटिल के पैर दबाने लगा। मैं बाहर कुएं से पानी भर लाऊं? शाम के समय अचानक दया ने पानी का घड़ा उठाते हुए पूछा। हाँ, भर लाओ। और सुनो, पानी भर के सीधे घर आना, किसी से कोई बात मत करना। तांत्रिक कुटिल कुछ सख्त आवाज में बोला। जी। दया घड़ा लेकर घर से बाहर निकल गई। कुएं पर पहुंच वो बड़बड़ाने लगी, ये कौन बदमाश मेरे घर में आ गया है? नंदू के बापू उसकी गुलामी कर रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही हो दया? क्या कोई परेशानी है? निकट आकर स्वर्ण परी ने पूछा तो दया ने कहा, परी बहन, आज मेरे घर में एक बुरा आदमी आ गया है और नंदू के बापू उसकी गुलामी कर रहे हैं। मेरा नंदू सुबह से काम पर गया है, वो जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। मुझे डर है कि वो बुरा आदमी नंदू को भी अपना गुलाम न बना ले। अगर नंदू अभी आ जाए तो उसे कुछ समझाऊं भी। दया, तुम पूरी बात शुरू से आखिर तक मुझे बताओ, स्वर्ण परी ने कहा तो दया ने तांत्रिक कुटिल के अपने घर आने और उसके बाद की हर बात बताई। सब कुछ सुनकर स्वर्ण परी बोली, दया, तुम यहीं ठहर कर अपने बेटे का इंतजार करो। मैं तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारे घर जाती हूँ और पता करती हूँ वो बुरा आदमी क्या चाहता है। अरे परी बहन, ऐसे तो तुम भी उस बुरे आदमी की कैद में फंस जाओगी और फिर उसकी इजाजत और मर्जी के बिना घर से नहीं निकल पाओगी। दया चिंतित होकर बोली, तुम मेरी चिंता मत करो। स्वर्ण परी मुस्कुराई, मैं अपनी इच्छा से कैद होने जा रही हूँ। तुम मेरी सहेली हो, मुसीबत मैं तुम्हारी मदद न करूं ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है मैं तुम्हारे पति को भी उस बुरे आदमी की जादुई वशीकरण से मुक्त करा दूंगी। इतना कहकर स्वर्ण परी ने दया का रूप धारण किया। तभी दया कुछ घबराहट के साथ बोली, लेकिन परी बहन, उस बुरे आदमी ने अगर तुम्हें भी अपनी जादुई वशीकरण से गुलाम बना लिया तो? ऐसा नहीं होगा। स्वर्ण परी बोली, मैं उस बुरे आदमी की आंखों में देखूंगी ही नहीं। फिर भी इसके लिए मैं एक काम करती हूँ। कहते हुए स्वर्ण परी ने अपने सिर का एक बाल तोड़ा और हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल उसके हाथ में सोने की तरह चमचमाती एक डिब्बी आ गई, जिसके ऊपरी ढक्कन पर एक लाल बटन लगा था। स्वर्ण परी ने उस डिब्बी को खोला, अपने सिर का बाल उस डिब्बी में रख दिया और डिब्बी बंद कर दी। फिर बोली, अगर तुम्हें ये लगे कि मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूं तो ये डिब्बी अपने बेटे नंदू को दे देना और उससे कहना कि डिब्बी में ऊपरी ढक्कन पर बना लाल बटन दबा दे। ये कहकर दया का रूप धरे स्वर्ण परी दया के हाथ से पानी से भरा घड़ा लेकर देवीलाल के घर की ओर चल दी। जैसे ही घड़ा लिए स्वर्ण परी देवीलाल के घर में दाखिल हुई, तांत्रिक कुटिल बोला, पानी भर के लाने में तुमने बहुत देर कर दी। हाँ, कुएं पर पानी भरने वाली और भी औरतें पहले से खड़ी थी, दया बनी स्वर्ण परी ने कहा और पानी से भरा घड़ा एक कोने में रखा।
तभी अचानक एक लोहे की जंजीर स्वर्ण परी के चारों ओर बंधती चली गई और तांत्रिक कुटिल का भयंकर कहकहा वातावरण में गूंज उठा। तुम क्या समझी थी स्वर्ण परी, तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? अरे मूर्खा, मुझे मालूम था कि देवीलाल की पत्नी दया से तुम्हारी गहरी दोस्ती है, इसलिए तो मैं इस घर में आया था। और मुझे ये भी पता था कि आंखों में धुआं भरा होने के कारण दया पर मेरे वशीकरण का असर नहीं हुआ है। वैसे भी मुझे उस पर अपने जादुई वशीकरण का असर नहीं करना था। उसे वश में करने का तो मैंने झूठ मूठ का नाटक किया था। असल में तो मुझे तुम्हें अपना गुलाम बनाना था। मैं जानता था कि वो जब तुम्हें अपने पति के मेरे गुलाम बनने की बात बताएगी तो तुम उसकी मदद के लिए उसका रूप धरकर यहाँ जरूर आओगे, और ऐसा ही हुआ। अब तुम्हें अपना गुलाम बनाकर तुम्हारे दिमाग पर मैं तंत्र मंत्र द्वारा कब्जा कर लूंगा और फिर परीलोक का राजा बनकर सारी परियों को अपना गुलाम बना लूंगा और ऐश की जिंदगी बिताऊंगा और खूब मजे करूंगा। और अपनी इकलौती बेटी मीना का विवाह भी किसी सुंदर से परी कुमार, किसी परी के बेटे से करूंगा। इतना कहने के बाद तांत्रिक कुटिल ने एक रंग बिरंगा कालीन जमीन पर बिछाया और जंजीरों में बंधी परियों की रानी स्वर्ण परी को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ कालीन पर आ गया। अगले ही पल वो कालीन देवीलाल के घर से निकल हवा में उड़ने लगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये जंजीर खोलो, स्वर्ण परी चिल्लाई। उसकी ये चीख कुएं के पास खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही दया ने भी सुनी। वो समझ गई कि स्वर्ण परी किसी मुसीबत में फंस गई है। वो दौड़ी दौड़ी अपने घर पहुंची। घर पर उसका पति देवीलाल अपनी आंखें मल रहा था, जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। तांत्रिक कुटिल के वहां से गायब होते ही उस पर छाए वशीकरण का असर भी समाप्त हो गया था, किंतु पिछले कुछ समय जो कुछ भी हुआ उसे कुछ याद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब देवीलाल और दया का इकलौता बेटा नंदू घर लौटा तो दया ने उसे सारी बातें बताकर लाल बटन वाली सोने की डिब्बी दी। माता पिता के आज्ञाकारी नंदू ने डिब्बी अपने हाथ में लेकर जैसे ही उसका लाल बटन दबाया, हवा में उत्पन्न हुआ एक चक्रवात में वो घूमता चला गया। उस समय क्या हो रहा है कुछ भी नंदू की समझ में नहीं आया। तेज हवा के कारण उसकी आंखें एकदम मुंद गई थी। फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो एक विशाल राजमहल में था और एक बहुत ही तेजस्वी सफेद लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े सफेद बालों वाला वायुवृद्ध शख्स नंदू के सामने था। तुम परिलोक के धर्माचार्य सोम स्वामी के सामने खड़े हुए युवक, उस सफेद बालों और दाढ़ी वाले शख्स ने कहा, मैं जानता हूं तुम पृथ्वीलोक से आए हो और रानी स्वर्ण परी द्वारा दी गई चमत्कारी डिब्बी ही तुम्हें परिलोक लाई है। लाओ वो डिब्बी मुझे दे दो। नंदू ने वो डिब्बी धर्माचार्य सोम स्वामी को दे दी। धर्माचार्य सोम स्वामी के पीछे एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे के एक ओर बड़ा बक्सा रखा था। सोम स्वामी ने उस डिब्बी को बड़ी सरलता से खोला। उसमें रखा रानी परी स्वर्ण परी के सिर का बाल निकाला और पीछे मुड़कर बड़े बक्से के एक बहुत छोटे से छेद में डाला। अगले पल विशाल पर्दे पर परी का चित्र वैसे ही उभर आया जैसे आज के जमाने में लोग अपने घरों में कैमरे फिट करके उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल पर देखते हैं। नंदू ने आश्चर्य से देखा। वो खुले आसमान के नीचे पेड़ों के झुरमुट में एक विशाल मैदान था जहां एक हवन कुंड बना हुआ था और उसी हवन कुंड के पास जंजीरों में बंधी स्वर्ण परी धरती पर पड़ी थी। उसी के निकट एक अन्य बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। वो युवती तांत्रिक कुटिल की बेटी मीना थी। पर्दे पर स्वर्ण परी चीखती दिखाई दे रही थी और उसके चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। स्वर्ण परी चीख चीख कर कह रही थी, मुझे छोड़ दे दुष्ट तांत्रिक, वरना बहुत पछताएगा, तू अपने प्राण गवा बैठेगा। स्वर्ण परी के निकट ही खड़ी तांत्रिक कुटिल की बेटी मीना स्वर्ण परी की चीख पुकार सुनकर अचानक कह उठी, परियों की रानी को छोड़ दो न पिताजी। हरगिज नहीं, तांत्रिक कुटिल अट्टहास करता हुआ बोला, अब तो मैं सारे परिलोक पर राज करूंगा और इससे व परिलोक की सारी परियों को अपना गुलाम बनाऊंगा और तेरी शादी भी परिलोक के बहुत सुंदर नौजवान से करूंगा। मुझे नहीं करनी परिलोक के किसी इंसान से शादी, मैं पृथ्वीलोक में ही रहना चाहती हूँ। मेरी शादी यही किसी इंसान से करवा दीजिए। उस सुंदर युवती ने कहा तो तांत्रिक कुटिल दहाड़ा, खबरदार मीना, अगर मेरी कोई बात काटी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है और तुझे भी उसी तरह मार दूंगा जैसे अपना विरोध करने पर मैंने तेरी माँ को मार डाला था। तू यहीं रहकर स्वर्ण परी का ध्यान रख। मैं अपने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कुछ आवश्यक सामग्री लेने जा रहा हूँ और लगभग 2 घंटे बाद लौटूंगा। तब तक स्वर्ण परी कितना ही चिल्लाए, तूने इसकी चीख चिल्लाट पर जरा भी ध्यान नहीं देना है, ना ही इसे कुछ खाने को देना है।
इतना कहकर तांत्रिक कुटिल वहां से चला गया। तांत्रिक कुटिल की पुत्री मीना को नंदू ने उस बड़े पर्दे पर बुरी तरह भयभीत देखा तो उसे मीना पर बहुत दया आई और वो उसे बहुत प्यारी भी लगी। नंदू मंत्रमुग्ध सा मीना को देख ही रहा था कि धर्माचार्य सोम स्वामी की आवाज नंदू के कानों में पड़ी। वो कह रहे थे, सुनो बेटे, यदि हम चाहें तो परिलोक की सेना पृथ्वी लोक भेजकर इस दुष्ट तांत्रिक को यमलोक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी के लिए परिलोक की सेना भेजना उचित नहीं होगा। अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो तो हमारी रानी परी खुद ब खुद दुष्ट तांत्रिक की कैद से आजाद हो जाएगी। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? अवश्य, नंदू ने कहा। वैसे भी रानी परी हमारी सहायता करते हुए दुष्ट तांत्रिक की कैद में फंसी है, इसलिए उन्हें आजाद करवाना हमारा कर्तव्य है। शाबाश। तो ये लो। कहते हुए धर्माचार्य सोम स्वामी ने एक चमकदार छड़ी नंदू की ओर बढ़ाई और बोला, ये मृत्यु दंड है। वैसा ही मृत्यु दंड जैसा यमराज के हाथ में उस समय होता है जब उन्हें किसी के प्राण हरने होते हैं। ये मृत्यु दंड तुमने उस स्थान पर रख देना है जहां तांत्रिक कुटिल अपना तांत्रिक अनुष्ठान करेगा, और ये मृत्यु दंड थामते ही तुम कुछ ही पलों में उस स्थान पर पहुंच जाओगे जो इस पर्दे पर दिखाई दे रहा है। नंदू ने मृत्युदंड राम की वो छड़ी धर्माचार्य सोम स्वामी के हाथ से जैसे ही अपने हाथ में थामी, उसकी पलकें मुंद गईं और जब पलकें खुली तो वो उसी स्थान पर था जहां स्वर्णपरी जंजीरों में बंधी धरती पर पड़ी थी। नंदू को देखते ही स्वर्णपरी ने खुशी से किलकारी मारी और बोली, शाबाश नंदू, तुमने सब कुछ वैसा ही किया है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मेरी मंत्र सिद्ध जंजीर तुम नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए अब तुम ये मृत्युदंड हवन कुंड के बीचों बीच खड़ा कर दो और तांत्रिक कुटिल की बेटी को यहां से लेकर दूर भाग जाओ। मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी आजाद हो जाऊंगी। नंदू ने मृत्युदंड हवन कुंड के बीचों बीच खड़ा कर दिया और मीना की ओर बढ़ने लगा। नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, अपने पिताजी के पास ही रहूंगी। मीना घबराकर पीछे हटते हुए बोली, नंदू इसकी बात मत सुनो, इसे ले जाओ। मीना की बात सुन सोनपरी ने फिर से कहा। नंदू ने आगे बढ़कर मीना को पकड़ लिया और अपने कंधे पर लाद लिया, फिर वहां से भाग निकला। भयभीत मीना नंदू के कंधे पर ही बेहोश हो गई तो उसने एक जगह पेड़ों के झुरमुट में उसे लिटा दिया और छिपकर खड़ा हो गया। उसने स्वयं को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि अगर सोनपरी को उसकी मदद की जरूरत पड़े तो वो मदद कर सके। थोड़ी देर बाद तांत्रिक कुटिल एक बड़े झोले में बहुत सारा सामान लेकर आया और अपनी बेटी मीना को वहां न देख सोनपरी पर चिल्लाने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? उसे तुमने कहाँ भगाया है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी कोड़ों से पिटाई करूंगा। आखिरी वाक्य कहते कहते तांत्रिक कुटिल की दृष्टि हवन कुंड में खड़े मृत्यु दंड पर पड़ी। अपनी बेटी के गायब होने की बदहवासी में तांत्रिक कुटिल मृत्यु दंड की ओर बढ़ते हुए बुदबुदाया, ये क्या है? और उसने मृत्यु दंड हवन कुंड से उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने मृत्यु दंड हाथ में लिया उसका शरीर आग की लपटों से घिर गया और वो धू धू करके चलने लगा। जैसे जैसे तांत्रिक कुटिल का शरीर जलता गया, सोनपरी के शरीर से बंधी जंजीरें टूटने लगी और जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह जलकर खाक हुआ, कैद हुई परियों की रानी पूरी तरह आजाद हो गई। आजाद होते ही सोनपरी नंदू के निकट आई और बोली, अब तुम समझ गए होगे नंदू कि मैंने तुमसे तांत्रिक कुटिल की बेटी को उठा ले जाने को क्यों कहा था। अपने दुष्ट पिता को मीना इस तरह जलते हुए न देखे, इसलिए मैंने उसे दूर ले जाने को कहा था। मीना का अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम इसे अपने घर ले जाओ। तुम्हारे माता पिता इतनी सुंदर बहू पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ये कहकर स्वर्णपरी आकाश में उड़ गई और कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। नंदू तांत्रिक कुटिल की बेटी मीना को अपने घर ले गया। जब वो फिर से होश में आई तो नंदू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके दुष्ट पिता को उनके कुकर्मों का दंड मिल गया है। फिर एक दिन देवीलाल और दया ने बड़ी धूमधाम से नंदू और मीना का विवाह समारोह आयोजित किया, जिसमें पूरे गुलाबपुर को न्योता दिया गया। गुलाबपुर के सभी लोग विवाह समारोह में शामिल हुए, लेकिन उस समय सभी अचंभित रह गए जब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। और लोग तो कुछ नहीं समझे, लेकिन दया और नंदू समझ गए कि ये फूलों की बरसात परियों की रानी स्वर्णपरी और उसकी सखियां कर रही हैं। ये सच है, अनुचित महत्वाकांक्षा पालने वाले दुष्ट लोगों का अंजाम हमेशा भयानक होता है। कभी भी अपनी काबिलियत से ऊंचे ख्वाब न देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए न तो किसी को नुकसान पहुंचाएं, न ही किसी को कोई कष्ट दें, न ही कोई गलत मार्ग अपनाएं। खीर का सपना।
कुछ समय पहले की बात है। एक मौलवी, एक पादरी और एक जाट देशांतन के लिए चले। तीनों शाम तक चलते रहे और रात हो जाने पर एक धर्मशाला में विश्राम करने को रुके। तीनों थक कर चूर चूर हो गए थे। भूख भी सता रही थी। मौलवी और पादरी बहुत ही चालाक थे। उन्होंने जाट से कहा कि तुम खाना बना डालो क्योंकि हम दोनों बहुत थक गए हैं। जाट सीधा सादा आदमी था। थकान के बावजूद उसने रोटी, सब्जी और खीर बनाई। मौलवी और पादरी ने झटपट भोजन किया, किंतु थकावट की वजह से जाट एक रोटी खाकर 2 लोटे पानी पीकर सोने लगा। एक आदमी के भोजन भर के लिए अभी खीर बची थी। अतः मौलवी और पादरी ने सोचा खीर तो बहुत बची है, उसे सुबह ठंडी खाने में आनंद आएगा। पादरी और मौलवी चालाकी से खुद खीर खाना चाहते थे। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि जो कोई सबसे अच्छा सपना देखे वही खीर खाने का हकदार बने। ये प्रस्ताव मंजूर होने पर तीनों सोने का उपक्रम करने लगे। जाट को अब भूख सताने लगी। उसने आधी रात उठकर खीर की हांडी उतारी और सारी खीर खा डाली और खीर की हंडिया में पानी भरकर रख दिया और फिर आराम से सो गया। प्रातःकाल होने पर मौलवी और पादरी हाथ मुंह धोकर खीर खाने के लिए तैयार हो गए। जाटराम आराम से सो रहा था। मौलवी और पादरी ने जाट को जगाया और जाट भी कुल्ला दातुन के बाद खीर खाने को तैयार हो गया। मौलवी और पादरी ने कहा अब खीर लाओ। जाट ने कहा पहले अपने अपने सपने बताओ। जिसका सपना सबसे अच्छा होगा वही खीर खाने का अधिकारी होगा। मौलवी साहब ने बताया कि मैं सो रहा था, तब देखा कि आसमान से एक फरिश्ता आया और मुझे अल्लाह मियां के पास वाहिश्त पकड़कर ले गया। अल्लाह ताला के यहाँ तरह तरह के पकवान बने हुए थे। हुरे पंखा झल रही थी और मैं दावत खाने में मशगूल हो गया। जब पादरी की बारी आई तो उसने कहा मैंने सपने में देखा कि एक दिव्य पुरुष आसमान से उतरा और मुझे ले जाकर ईसा मसीह के बगल में बैठा दिया। यीशु ने कहा हे पादरी, हम तुमसे बहुत खुश हैं क्योंकि तूने बहुत से अनुयायी बनाए हैं और इसलिए तू हमारी दावत कबूल कर। और मैंने प्रेम से मक्खन, रोटी, गोश्त, पुलाव, शराब आदि छक कर खाया और फिर निंद्रा में लीन हो गया। मौलवी और पादरी खीर खाने को बेताब थे, इसलिए उन्होंने जाट से कहा कि अब तुम अपना सपना सुनाओ। जाट ने कहा जैसे ही मेरी नींद लगी कि एक हष्ट पुष्ट पुरुष आया और मेरे बाल खींचकर मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा तू चालाकों के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू जल्दी से खीर खा। मैंने कहा सपना बताकर खीर खाऊंगा, तो उसने मेरे और थप्पड़ जड़े तथा खीर खाने के लिए जोर दिया। आखिर मुझे मजबूरी में सारी खीर खानी पड़ी। तब मौलवी और पादरी ने कहा तू जाट तो है ही, तुझे अच्छा सपना कैसे दिखता, खैर अब खीर ले आओ। तब जाट ने कहा मैंने अभी अभी कहा ना कि सारी खीर मैंने खा ली। मौलवी और पादरी बोले उस वक्त हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? तो जाट ने कहा भाई मैंने तो चिल्लाकर बहुत आवाज लगाई, परंतु आप तो उस वक्त ऊपर अल्लाह ताला और ईसा मसीह की दावत खाने में जुटे थे, सुनते और आते कहां से? चतुरी चाचा की चौपाल। चतुरी चाचा का असली नाम कोई नहीं जानता। उनकी सूझबूझ, बुद्धि और चतुराई के कारण वे चतुरी चाचा के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं। कठिन से कठिन समस्या का समाधान वे बड़ी सरलता से कर देते हैं। इसलिए उनकी चौपाल में हमेशा कोई न कोई अपनी समस्या लेकर बैठा ही रहता है। दूर दूर से लोग उनकी चौपाल में आते हैं। एक दिन की बात है, चाचा अपनी चौपाल में बैठे हुक्का पी रहे थे। तभी पास के गांव के 3 भाई आए। उनके साथ 11 बैल थे। बड़े भाई ने प्रार्थना की, चाचा जी हमारे बैलों का बंटवारा कर दीजिए। समस्या क्या है? चतुरी चाचा ने पूछा। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनकी इच्छा अनुसार हमने जमीन जायदाद का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन बैलों का बंटवारा हमसे नहीं हो रहा है। मझला भाई बोला। कठिनाई क्या है? चाचा ने प्रश्न किया। पिताजी की इच्छा थी कि आधे बैल बड़े भाई लें, बड़े भैया को जितने बैल मिले उनके आधे मझले भैया लें और 1/3 मैं लूं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये बंटवारा हम कैसे करें।
बैलों को काट कर तो बंटवारा कर नहीं सकते, छोटे भाई ने कहा। चतुरी चाचा ने पल भर सोचा, फिर बोले, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पिताजी की इच्छा के अनुसार अभी बंटवारा किए देते हैं। चतुरी चाचा ने अपना एक बैल खोलकर उनके 11 बैलों के पास खड़ा कर दिया। फिर बोले, बोलो अब कुल कितने बैल हैं? 12। सब एक साथ बोले, ठीक है, 12 के आधे हुए 6, तुम 6 बैल ले लो। चाचा ने बड़े भाई से कहा, उसने 6 बैल ले लिए। बड़े भाई के हिस्से के 6 बैलों के आधे 3 हुए। मझला भाई 3 बैल ले चला। चाचा बोले, 6 बैलों को तिहाई हुए 2 बैल, तुम अपना हिस्सा ले लो। चाचा ने छोटे भाई से कहा, उसने 2 बैल ले लिए। अब बचा हुआ अपना 1 बैल मैं लिए लेता हूं। तीनों भाई संतुष्ट होकर चले गए। जो लोग बंटवारे का तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे, वे चाचा की सूझबूझ और चतुराई देखकर दंग रह गए। उन लोगों के जाने के बाद कुछ देर बाद ही एक सज्जन आए और हाथ जोड़कर बोले, चाचा जी, मेरी इज्जत बचाइए। क्या बात है, कुछ बताओ तो, चाचा ने पूछा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पास के गांव में गया था। लड़का शहर में पढ़ता है, घर बहुत अच्छा है। बात बात पर मैंने लड़के की उम्र पूछ ली, बस लड़के के दादा उखड़ गए। बोले, मेरा बेटा मुझसे 20 साल छोटा है, पौत्र मेरे बेटे से 30 साल छोटा है। मेरे बेटे और पौत्र की उम्र का योग मेरी उम्र के बराबर है। जाइए सोचकर बताइए, आपकी बेटी का रिश्ता हो सकता है या नहीं? चाचा जी, मेरी समझ में तो ये पहेली आई ही नहीं, आप ही हल करके मेरी मदद करें। चाचा जी कुछ देर आंखें बंद करके सोचते रहे, फिर बोले, दादा की उम्र है 70 साल, पिता की 50 साल और पौत्र की 20 साल। मेरी बेटी 18 साल की है, तब तो रिश्ता हो सकता है। सज्जन प्रसन्न होकर बोले, दादा को पहेली का हल भी बता देना। चाचा ने हंसकर कहा, बल्कि अच्छा तो यह होगा कि पहेली का जवाब पहेली से दिया जाए। आपकी उम्र क्या है? 54 साल। ठीक है, उनसे कहना कि मेरी उम्र आपके बेटे की उम्र से 4 साल अधिक है और मेरी बेटी की उम्र मेरी उम्र की तिहाई है। मेरी समझ से तो संबंध हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला तो आपको ही करना है। वाह, क्या रहेगा नहले पर दहला, कहकर वे सज्जन चतुरी चाचा का गुणगान करते हुए चले गए। गंडा, जिसके लेखक हैं योगेश मित्तल। गरीब व अनपढ़ पंसारी दीनानाथ का 10 वर्ष बेटा राजा शारीरिक रूप से बेहद कमजोर था और हर समय बीमार रहता था। दीनानाथ की गांव के हाट बाजार वाले क्षेत्र में परचून की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों का आटा, दाल, चावल आदि जैसा सामान हुआ करता था। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। दीनानाथ की पत्नी सरला बहुत ही मितव्ययी थी, वो कभी फिजूल खर्ची नहीं करती थी। दीनानाथ ने हमेशा बीमार रहने वाले अपने बेटे राजा को आसपास के सभी वैद्य और हकीमों को दिखाया, किंतु उसकी बीमारी किसी की पकड़ में नहीं आई। बहुत से तांत्रिक मांत्रिकों से भी दीनानाथ ने संपर्क किया, किंतु राजा की बीमारी और कमजोरी जरा भी दूर नहीं हुई। अपने इकलौते बेटे को हर समय बीमार देख पति पत्नी दीनानाथ और सरला बहुत दुखी रहते थे। एक रात बेटे के सो जाने पर दीनानाथ अपनी पत्नी सरला से बातें करते हुए कहने लगा, भगवान ने एक ही बेटा दिया है, उसे भी हर समय बीमार रखते हैं। न जाने हमारे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। थोड़ा बहुत तुम ही पढ़ा देती हो, कहीं पाठशाला में तो भेज भी नहीं सकते, न जाने कब कहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़े। सुनो जी, मुझे लगता है हमारे गांव की हवा पानी राजा को रास नहीं आ रही। क्यों ना हम सब मेरे मायके वाले गांव पीपलागढ़ चलें। मैं बहुत दिनों से अपने बाबूजी और अम्मा से भी नहीं मिले हूँ। हाँ, सुझाव तो अच्छा है। हवा पानी बदलने का भी अक्सर इंसान की सेहत पर तगड़ा असर पड़ता है, पर अपना धंधा वैसे ही मंदा रहता है। पीपलागढ़ जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी और जो दुकानदारी है वो भी चौपट न हो जाए। तो सुनो ना, हम यहाँ की अपनी दुकान और घर बेच देते हैं और पीपलागढ़ में ही जाकर रहते हैं। वहीं कोई काम धंधा कर लेंगे, शायद जिंदगी यहाँ से अच्छी हो जाए और बेटे का स्वास्थ्य भी सुधर जाए, सरला ने कहा। कहती तो तुम ठीक हो। मैंने भी सुना है कि जब जिंदगी एक ही ढर्रे पर
नीरस चल रही हो तो इंसान को बेहतरी के लिए कुछ न कुछ बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए, दीनानाथ बोला। हाँ और सुनो ना, सरला कुछ याद करते हुए बोली। पीपलागढ़ में महंत गिरधारी दास का बड़ा नाम है, वो बहुत बड़े तांत्रिक मांत्रिक भी हैं। हम अपने बेटे राजा को उन्हें दिखाएंगे तो शायद वो ठीक हो जाए, सरला ने कहा। बात दीनानाथ के दिल को जमी और उसने कुछ ही दिनों में अपनी घर और अपनी दुकान बेच दी और एक बैलगाड़ी में सारे सामान और परिवार के साथ पीपलागढ़ के लिए रवाना हुआ। पीपलागढ़ पहुंचने पर सरला के माता पिता बेटी, दामाद और नाती को देख बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके रहने आदि का बखूबी प्रबंध कर दिया। पीपलागढ़ के बाजार में एक दुकान भी दिलवा दी। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद एक दिन सुबह सुबह दीनानाथ और सरला बेटे राजा को लेकर महंत गिरधारी दास के आश्रम में पहुंची। उस समय गिरधारी दास उठक बैठक लगा रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य भी कसरत कर रहे थे। उनका आश्रम पहलवानी का अखाड़ा नजर आ रहा था। दीनानाथ और उसके परिवार को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। कसरत के बाद तैयार होकर महंत गिरधारी दास सामने आए और उन्होंने दीनानाथ से आने का कारण पूछा तो दीनानाथ ने अपने बेटे राजा को आगे कर दिया और बोला, महाराज ये हमेशा बीमार रहता है, आपका बड़ा नाम सुनकर हम यहाँ आए हैं, इसका कुछ इलाज कीजिए जिससे ये भी और बच्चों की तरह भाग दौड़ कर सके, खेल सके, पढ़ सके। महंत गिरधारी दास ने राजा की कलाई अपने हाथ में थामी और कुछ देर बाद बोले, इसकी वहां पर एक गंडा बांधना होगा, ये बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गंडा ये क्या होता है महाराज? दीनानाथ ने प्रश्न किया। ये समस्या के समाधान के हिसाब से भिन्न भिन्न रंगों का मोटा धागा होता है, जिसे किसी की बाह पर बांध देने से उसे हर तरह की प्रेत बाधा, भूतों के सताने और बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। मैं तुम्हारे बेटे की बाह पर मंत्र सिद्ध काला धागा बांध रहा हूं, लेकिन एक शर्त है, महंत गिरधारी दास ने कहा। क्या? दीनानाथ ने पूछा। तुम्हारा बेटा 1 साल तक मेरे आश्रम और अखाड़े में रहेगा। दीनानाथ और सरला सोच में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद दोनों ने आपस में बातें की और निर्णय लिया कि अगर महंत गिरधारी दास जी के यहाँ रहने से उनका बेटा स्वस्थ हो सकता है तो उसे महंत जी के यहाँ ही रहने दिया जाए। इस बारे में जब दीनानाथ और सरला ने राजा से बात की तो पहले तो उसने बहुत आनाकानी की और रोने लगा, लेकिन जब उसे अच्छी तरह ये समझाया गया कि बस थोड़े दिनों की बात है, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर से सब साथ रहने लगेंगे और जब तक राजा महंत जी के यहाँ रहेगा, दीनानाथ और सरला उससे मिलने के लिए प्रतिदिन आते रहेंगे। राजा के मान जाने पर दीनानाथ और सरला उसे महंत गिरधारी दास के आश्रम में छोड़कर वापस चले गए। उस दिन महंत गिरधारी दास ने राजा को आराम करने दिया, किंतु अगले दिन सुबह सुबह उसे जगाया और बोले, फटाफट नित्य कर्मों से निर्वित हो, नहा धोकर मेरे पास आओ। आज तुम्हारी दाईं भुजा में चमत्कारी गंडा बांधा जाएगा। उसके बाद तुमने 100 कदमों की दौड़ लगानी है। तुम मेरी बात मानोगे तो मेरे अखाड़े में दंड बैठक लगाने वाले पहलवानों जितने मजबूत और स्वस्थ हो जाओगे। यहाँ जितने भी पहलवान तुम देख रहे हो उनमें से बहुत से पहले तुम्हारे से भी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन अब एक बार में 4-4 लोगों को उठाकर पटक सकते हैं। क्या तुम भी उन्हीं की तरह मजबूत बनना चाहते हो? राजा ने सहमति में सिर हिला दिया। उस रोज महंत गिरधारी दास द्वारा राजा की दाईं भुजा में मंत्र सिद्ध काले रंग का धागा बांध दिया और कहा कि ये धागा तुम कभी अपनी बाह से मत खोलना। उसके बाद जीवन में पहली बार राजा ने 100 कदमों की दौड़ लगाई। उसके बाद यही दौड़ उसकी रोज की दिनचर्या हो गई। राजा की महंत जी के आश्रम और अखाड़े में रहने वाले अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती भी हो गई। उसके माता पिता रोज शाम को उससे मिलने आते और देखते कि राजा खुश है तो प्रसन्न होकर ही वापस लौटते। लगभग 15 दिन बाद महंत जी ने सुबह सुबह राजा को बुलाकर कहा कि आज से तुम 200 कदम दौड़ना है, और फिर हर 15 दिन बाद राजा के दौड़ने के कदमों की संख्या बढ़ाई जाती रही। राजा स्वस्थ रहने लगा। महंत जी के यहाँ मिलने वाले पौष्टिक भोजन से उसका शरीर हष्ट-पुष्ट रहने लगा। वो दिन पर दिन बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगा। महंत गिरधारी दास उसे कुश्ती के दाव पेच भी सिखाने लगे। कुछ भी सीखने की ललक राजा में अपने सभी साथियों से ज्यादा थी। वो कुछ ही सालों में महंत गिरधारी दास का सबसे प्रिय और सबसे ताकतवर पट्टा बन गया। समय बीतता रहा। राजा एक बहुत स्वस्थ और खूबसूरत नौजवान बन गया। तब एक दिन दीनानाथ ने महंत गिरधारी दास से कहा, महाराज, मेरे बेटे ने आपके आश्रम में बरसों गुजार दिए, अब वो विवाह के योग्य हो गया है।
अब मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उसे अपने घर ले जाऊं और योग्य कन्या तलाश कर उसका विवाह कर दूं। मैं और मेरी पत्नी भी अब बूढ़े हो गए हैं और घर में बहू आ जाएगी तो कुछ तो सुख मिलेगा। महंत गिरधारी दास ने राजा को अपने समीप बुलाया और पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आए हैं और मैं समझता हूँ अब तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा कीजिए गुरुजी। राजा विनम्र होकर बोला, मेरा जीवन और मेरे प्राण सब आपका है, आप जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। महंत दीनानाथ ने राजा की पीठ थपथपाई और गंभीर होकर उससे कहा, तो सुनो, पहले मैं तुम्हें अपने जीवन की एक कहानी सुनाता हूँ। तुम ये तो जानते ही हो कि मैंने अब तक ब्रह्मचार्य जीवन बिताया है, विवाह नहीं किया, और ये आश्रम लोगों को शिक्षित और स्वस्थ करने के लिए स्थापित किया है। दरअसल आज से 35 साल पहले जब मैं 20 वर्ष का गबरू जवान था, पीपलागढ़ में हैजे की महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ। उस महामारी में पीपलागढ़ के हर घर से कोई न कोई मारा गया। मेरे माता पिता भी हैजे की बीमारी का शिकार हो गए। मुझे ये देख बड़ा दुख हुआ और मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। फिर मैं हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे गांव गणेशगढ़ में पहुंचा। वहां विख्यात महर्षि दयाराम के आश्रम में बहुत सारी विद्याएं ग्रहण की। जादू और चमत्कार, जड़ी बूटियों और दवाओं तथा कुश्ती एवं युद्ध विद्या के गुर सीखे। अपने सभी गुर मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। सब तरह के हुनर में पारंगत होकर मैं पीपलागढ़ पहुंचा और यहाँ अपनी जमीन पर एक आश्रम और अखाड़ा तैयार किया और यहाँ के बच्चों को शिक्षित व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने लगा। मेरे बारे में चर्चा सुनकर पीपलागढ़ के वायोवृद्ध महाराज गोविंद सिंह ने मुझे 100 दुधारू गाय, 10 ताकतवर बैल और 10 एकड़ जमीन दी। अगले 5 सालों में मेरे तबेले में गायों की संख्या 300 और बैलों की संख्या 50 हो गई। किंतु 5 वर्ष बाद बूढ़े महाराज गोविंद सिंह का देहांत हो गया और राजकुमार गोपाल सिंह ने राज्य कार्यभार संभाला और तब उसने मेरे आश्रम के सारे गाय बैल मुझसे छीन लिए। खेती के लिए महाराज गोविंद सिंह द्वारा दी गई 10 एकड़ जमीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। इतना कहकर महंत गिरधारी दास गंभीर और खामोश हो गए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं गुरुजी? आज्ञा कीजिए, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। राजा ने कहा, मुझे राजा गोपाल सिंह चाहिए जीवित। तुम उसे पकड़कर मेरे लिए मेरे आश्रम में ले आओ। महंत गिरधारी दास ने कहा, क्या? राजा बौखलाकर चिल्लाया, मैं राजमहल में चारों ओर बहुत सारे सैनिकों के सुरक्षा चक्र को भेदकर राजा गोपाल सिंह को कैसे ला सकता हूँ? तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। फैसला तुमने करना है कि तुम राजा गोपाल सिंह को पकड़कर लाओगे या नहीं। महंत गिरधारी दास ने कहा, यदि आप तरीका बता रहे हैं तो मैं उस दुष्ट गोपाल सिंह को पकड़कर आपके कदमों में ला फेंकूंगा। राजा विश्वास पूर्वक बोला, तो अपना बायां हाथ इधर लाओ। महंत गिरधारी दास बोले। राजा ने अपना बायां हाथ महंत गिरधारी दास की ओर बढ़ाया तो बोले, बरसों पहले मैंने तुम्हारे दाएं हाथ में काले रंग के धागे का एक गंडा बांधा था, तुम्हें समस्त प्रेत बाधाओं, भूतों के कोप और बीमारियों से बचाने के लिए। आज मैं तुम्हारे बाएं हाथ में एक चमत्कारी गंडा बांध रहा हूँ। इस गंडे के बांधने के बाद 24 घंटे के लिए तुम्हारे अंदर बहुत सी जादुई और चमत्कारी शक्तियां आ जाएंगी। तुम जब चाहोगे आकाश में उड़ सकोगे, पानी पर चल सकोगे, धधकती आग के बीच से चलकर जीवित बाहर आ सकोगे। इसके बाद पीपलागढ़ के राजमहल से राजा गोपाल सिंह को कैसे पकड़कर तुम मेरे पास लाओगे, ये तुम्हें सोचना है। और फिर महंत गिरधारी दास ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद की, फिर खोली तो उनके हाथ में एक काले रंग बिरंगा रेशम का धागा था। उस धागे को राजा की बाईं भुजा में बांधते हुए महंत गिरधारी दास बोले, अब अगले 24 घंटों के लिए तुम एक मामूली इंसान नहीं रहोगे, बल्कि एक महाबली इंसान बन जाओगे। ध्यान रहे कि अगले 24 घंटों तक तुम जो भी इच्छा करोगे पूरी होगी। अब तुम पीपलागढ़ के राजमहल में रात के अंधेरे में उड़कर प्रवेश कर सकते हो। राजमहल के चारों ओर तैनात सुरक्षा कर्मियों की तुम पर नजर भी नहीं पड़ेगी। लेकिन गुरुजी, आप ये काम खुद भी कर सकते थे अथवा अपने किसी अन्य शिष्य से भी करवा सकते थे। फिर आपने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? राजा ने पूछा। इसलिए कि पीपलागढ़ के वर्तमान राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल को पीपलागढ़ के लोगों से जादुई मंत्रों से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे अलावा मेरे सभी शिष्य और मैं स्वयं पीपलागढ़ के मूल निवासी हैं। मैं या मेरा कोई अन्य शिष्य पीपलागढ़ के राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता, महंत गिरधारी दास ने बताया।
अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के लिए बाएं हाथ में बंधे चमत्कारी गंडे के जादुई प्रभाव से राजा आकाश में उड़कर पीपलागढ़ के राजमहल में प्रवेश कर गया, किंतु राजा गोपाल सिंह उसे महल के किसी भी कक्ष में कहीं दिखाई नहीं दिए। एक कक्ष में एक बेहद कमजोर और बीमार मरीज लेटा दिखाई दिया, किंतु वो बीमार और मरण सन्ने था और एक राजा जैसा कतई नहीं लग रहा था। एक अन्य कक्ष में उसे एक बहुत सुंदर युवती एक शानदार पलंग पर सोती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे पलंग को एक हाथ से पकड़ा और इच्छा प्रकट की कि वो पलंग उसके साथ उड़ चले। कुछ ही देर में राजा पलंग सहित आकाश में उड़ता हुआ वापस महंत गिरधारी दास के आश्रम के विशेष कक्ष में पहुंच गया। महंत गिरधारी दास पलंग पर लेटी सुंदर कन्या को देखकर राजा पर चिल्लाए, अरे मूर्ख राजा, गोपाल सिंह की जगह ये तो तू उनकी पुत्री राजकुमारी राधा को उठा लाया। मैं क्या करता गुरुजी? राजा गोपाल सिंह पूरे राजमहल में कहीं नहीं दिखाई दिए। राजा ने कहा, ठीक है, राजकुमारी को नींद से जगाकर उनसे पूछो कि उसके पिता राजमहल में क्यों नहीं थे। महंत गिरधारी दास ने कहा और उस कक्ष से बाहर निकल गए। राजा एक लोटा पानी लेकर आया और सारा पानी राजकुमारी राधा के मुखमंडल पर उलट दिया। राजकुमारी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उठते ही उसकी दृष्टि अत्यंत खूबसूरत पुरुष राजा पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध सी देखती रह गई और बोली, वही, बिल्कुल वही हो तुम। हर रात सपने में मैं तुम्हें ही देखती रही हूँ। तुम ही मेरे पति बनोगे और तुम ही पीपलागढ़ के राजा बनोगे। क्या? राजा आश्चर्य से उछल पड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता राजा गोपाल सिंह कहाँ हैं? मेरे पिता बहुत बीमार हैं, वो राजमहल में ही है, मगर मैं इस समय कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई? राधा ने पूछा। राजा ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर सब कुछ सच सच राजकुमारी राधा को बता दिया। तब राजकुमारी राधा ने गंभीर होकर राजा से कहा, राजा, तुम अपने गुरुजी को साथ लेकर सुबह होने से पहले ही मेरे साथ राजमहल चलो और इस बार हम सीधे रास्ते से ही राजमहल जाएंगे। यकीन मानो, मेरे साथ तुम्हें देखकर कोई भी पहरेदार हमारा रास्ता नहीं रोकेगा। सभी पहरेदार मुझे अच्छी तरह जानते हैं। और तब राजा ने महंत गिरधारी दास को बुलाकर राजकुमारी राधा से हुई सारी बातें बताई। राजा गोपाल सिंह बीमार है ये जानकर महंत गिरधारी दास बहुत दुखी हुए और उन्होंने ईश्वर से क्षमा याचना की कि प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैं प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर राजा गोपाल सिंह को अपने साथ हुए अन्याय की सजा स्वयं देना चाहता था। नहीं जानता था कि मेरे प्रभु ने मेरे साथ किए गए अन्याय का दंड पहले ही राजा गोपाल सिंह को दे दिया है। महंत गिरधारी दास अपने शिष्य राजा और राजकुमारी राधा के साथ राजमहल पहुंचे और राजा गोपाल सिंह के पास उस समय बहुत से वैद्य एकत्रित थे। राजा गोपाल सिंह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। महंत गिरधारी दास ने राजकुमारी राधा से कहा, राजकुमारी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके पिता का इलाज करना चाहूंगा। मैं इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। राजकुमारी राधा ने अनुमति दी तो महंत गिरधारी दास ने एक मंत्र सिद्ध काला धागा राजा गोपाल सिंह की दाईं भुजा में बांधा और कहा, महाराज, ये चमत्कारी गंडा आपको अति शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ कर देगा। यदि आप ठीक हो गए तो महंत जी आपको पीपलागढ़ राज्य की ओर से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजकुमारी राधा ने महंत गिरधारी दास से कहा। उसके बाद महंत गिरधारी दास के आदेशानुसार राजा राजमहल में रहकर महाराज गोपाल सिंह की देखभाल करने लगा। अगले दिन महीनों में राजा गोपाल सिंह पूरी तरह ठीक हो गया। तब एक दिन उसने दीनानाथ और सरला और महंत गिरधारी दास को राजमहल बुलाया और कहा कि वो राजा को अपना दामाद और पीपलागढ़ का राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। राजा गोपाल सिंह ने महंत गिरधारी दास के चरणों में गिरकर अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और अपने पिता द्वारा महंत गिरधारी दास को दिए उपहार से चौगुना उपहार देकर बरसों पहले स्वयं द्वारा किए गए अन्याय का प्रायश्चित किया। महंत गिरधारी दास ने भी राजा गोपाल सिंह को सच्चे दिल से क्षमा कर दिया। फिर एक शुभ मुहूर्त में राजकुमारी राधा और राजा का बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न किया। कहते हैं कि एक दिन जो बच्चा हर समय बीमार रहता था, क्या कोई सोच सकता था कि वो एक दिन पीपलागढ़ का भावी राजा बनेगा। इंसान यदि साहस और सकारात्मक सोच के साथ हर मुश्किल से लड़ने की ठान ले तो बुरे दिन भी अच्छों में बदल जाते हैं। जब भी आप पर कभी कोई मुश्किल आए, भरोसा रखें, महंत गिरधारी दास जैसा कोई न कोई कभी न कभी आपको भी अवश्य मिलेगा। और हाँ, यदि कोई आपके साथ कोई अन्याय करे तो अपने मन में बदले की भावना कभी न रखें। ईश्वर है ना, हर एक को उसके किए की सजा देने के लिए। चोर चिल का चूसा।
एक बड़े पहाड़ के बीच की समतल जगह के कोने में स्थित एक छोटी पहाड़ी के कोटर में एक चील का घोंसला था। उस कोटर में रहने वाली मादा चील बड़ी धूर्त और बदमाश थी। वो रोज दोपहर एक उड़ान भरती और पहाड़ से नीचे मैदानी क्षेत्रों में आती और वहां के वन्य क्षेत्र में जहां भी किसी पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला दिखाई देता, पक्षी की गैर मौजूदगी में वहां पहुंचती और उसमें दिखाई देने वाले सारे अंडे अपने मुंह और पंजों में दबाकर भाग निकलती। घोंसले वाला पक्षी दाना चुगकर जब वापस अपने घोंसले में पहुंचता तो अपने अंडे घोंसले में न पाकर बहुत दुखी हो जाता। जब मैदानी क्षेत्र के बहुत से पेड़ों के बहुत से घोंसलों से पक्षियों के अंडे गायब हुए तो पक्षियों ने एक दूसरे से बात की, परसों सुबह मैं दाना चुगने गई थी, जब मैं लौटी तो मेरे घोंसले से मेरे सारे अंडे गायब थे। काली कोयल दुखी स्वर में बोली तो मीठू तोते की तोती भी कह उठी, शाम को भूख लगने पर मैं एक अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने के लिए गई थी, लौटी तो मेरे घोंसले से भी सारे अंडे गायब थे। इसी तरह बारी बारी से कल परसों नरसों की बात करते हुए अनेक पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों से अंडे चोरी हो जाने की बात कही। अंडे चोरी होने से सभी पक्षी दुखी थे, लेकिन चकित भी थे कि कौन दिन दहाड़े उनकी गैर मौजूदगी में उनके अंडे चुरा ले जाता है। सभी पक्षियों ने फैसला किया कि अब अगर उनमें से कोई भी दाना चुगने या भोजन के लिए कहीं जाएगा तो अपने पड़ोसी पक्षी को बताकर जाएगा और सभी पक्षी एक दूसरे के घोंसले की निगरानी करेंगे। और पक्षियों के मेल मिलाप का ये फायदा हुआ कि अगले दिन दोपहर को जब चील उस वन्य क्षेत्र में पक्षियों के अंडे चुराने आई तो उसे गोरैया के घोंसले में कोई नहीं दिखाई दिया। गोरैया कुछ अच्छे भोजन की तलाश में अपने घोंसले से दूर गई हुई थी। चोर चील ने देखा गोरैया के घोंसले में कई अंडे थे। वो चुपके से उस पेड़ की एक ऊंची शाख पर जा बैठी जिसमें गोरैया के अंडे थे। उस घोंसले की निगरानी दूर से कुक्कू कोयल कर रही थी। उसने तुरंत ही अन्य सभी पक्षियों को सतर्क करने वाली आवाज में कूकना आरंभ कर दिया। जैसे ही चील ने पेड़ की ऊंची डाल से नीचे डाल पर उड़ान भरी, बहुत सारे पक्षी उस पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और फिर चील ने गोरैया के घोंसले की ओर जब उड़ान भरी तो सारे पक्षी एकदम सामने आकर अपनी अपनी आवाजों में चिल्लाने लगे। सभी पक्षी चील को फटकारते हुए कह रहे थे, चोर कहीं की रोज हमारे अंडे चुराकर ले जाती है, क्या करती है हमारे अंडों का। चील बहुत सारे पक्षियों को देखकर भी बिल्कुल नहीं घबराई और लापरवाही से बोली, अपने कोटर में ले जाकर रख देती हूँ और जब जब भूख लगती है खा लेती हूँ। क्या? मीठी तोती बोली, इसका मतलब है मेरे सारे अंडे तूने ही चुराए थे और तू उन्हें खा भी गई? हाँ, चोर चील गर्दन ऊंची करके निर्भीकता से बोली, बदमाश, मेरे अंडे भी तूने चुराए थे। कुक्कू कोयल चिल्लाई, हाँ, और उन्हें भी मैंने खा लिया। चोर चील हंसते हुए गोरैया के घोंसले की ओर बढ़ते हुए बोली, और भविष्य में भी अंडे चुराऊंगी भी और खाऊंगी भी, क्योंकि पहले तो मैं अकेली ही थी और अपने लिए ही अंडे चुराती थी, किंतु अब मेरा एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा चूजा भी है। मैं जब भी भोजन की तलाश में अपने कोटर से निकलकर बाहर जाती हूँ, मेरा चूजा मेरा बेसब्री से इंतजार करता है कि मेरी मम्मी अब आएगी, मेरे लिए अच्छा सा खाना लाएगी। इतना कहकर जैसे ही चोर चील ने गोरैया के अंडे अपने मुंह और पंजों में दबाने के लिए घोंसले की डाल की ओर उड़ान भरी, एक साथ बहुत सारे पक्षी चील पर टूट पड़े और अपनी अपनी चोंच मारकर चील को घायल करने लगे। चील ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सारे पक्षियों में अचानक इतनी एकता हो जाएगी कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। एक साथ बहुत सारे पक्षियों का मुकाबला करना चील के लिए संभव नहीं था। वो घायल हो गई। फिर काफी दिनों तक उसकी उस अन्य क्षेत्र की ओर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई जिस पहाड़ी टुकड़े के बीच एक मोटे छेद में चील ने अपना कोटर बना रखा था। उस पहाड़ी के नजदीक सरकार की ओर से एक पक्की सड़क बनाने का काम उन दिनों जोरों शोरों से चल रहा था। एक दिन सीनियर इंजीनियर ने अपने साथियों से पहाड़ के उस टुकड़े की ओर संकेत करते हुए कहा, सीधी सड़क बनाने के लिए हमें ये पहाड़ी डायनामाइट से उड़ानी पड़ेगी। उसी पहाड़ी टुकड़े में चील का कोटर था। सड़क बनाने वाले कर्मचारी जिस समय पहाड़ी टुकड़े को उड़ाने के लिए डायनामाइट लगा रहे थे, उस समय चील भोजन की तलाश में कहीं और ही उड़ान भर चुकी थी। कोटर में उसका इकलौता चूजा अकेला था। जैसे ही पहाड़ी टुकड़े को डायनामाइट से उड़ाया गया, भड़ाम की बड़ी भयंकर आवाज हुई। मम्मी! कोटर के भीतरी कोने में छिपा चील का चूजा डरकर बड़े जोर से चिल्लाया,
लेकिन वहां उसकी चिल्लाहट सुनने वाला कोई न था और डायनामाइट के विस्फोट से वो पहाड़ी टुकड़ा उसी वन्य क्षेत्र में गिरा जहां के बहुत सारे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चोर चील चुराती रही थी। लेकिन वो पहाड़ी टुकड़ा हवा में उड़ा तो उसमें बने कोटर से चील का चूजा भी निकलकर हवा में लहराता हुआ नीचे गिरकर एक पेड़ की 2 सक्रिय डालों के बीच फंस गया। उन डालों के बीच फंसकर चूजा मम्मी मम्मी पुकार कर रोने लगा। उस चूजे के रोने की आवाज सबसे पहले मीठी तोती ने सुनी। उसने कुकू कोयल से कहा, बहन किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हाँ, लगता है किसी चील का कोई चूजा रो रहा है। कुकू कोयल ने कहा, हमें उसे ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो किस मुसीबत में हो। गोरैया ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा और फिर सभी पक्षी चारों ओर घूमते हुए चील के चूजे को तलाश करने लगे। 2 डालों के बीच फंसा चूजा लगातार रोए जा रहा था। एक तो डालों के बीच फंसा होने से उसे तकलीफ हो रही थी, दूसरे अचानक ही नीचे गिरकर घायल होने का डर भी सता रहा था। नन्ही गोरैया ने जब ऊंची उड़ान भरी तो उसे 2 डालों के बीच फंसा चील का चूजा दिखाई दे गया। वो जोर से चिल्लाई, कोयल बहन, तोती बहन, ये देखो चील का चूजा यहाँ फंसा है। कहाँ कहाँ? कोयल चिल्लाई। कहाँ कहाँ? तोती ने भी सवाल किया। कहाँ कहाँ? अन्य पक्षी भी हर तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोले। फिर सभी ने गोरैया की नजरों का अनुसरण किया तो उन्हें चील का चूजा नजर आ गया। सभी पक्षी 2 डालों के बीच फंसे चूजे के समीप पहुंचे। फिर मिलजुल कर सभी पक्षियों ने चील के चूजे को उन डालों के बीच से निकाला। कोयल ने उसे प्यार से पुचकारते हुए पूछा, बच्चे तुम इस वन में रहने वाले तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मुझे नहीं पता, बहुत जोर का धमाका हुआ था और फिर मैं पहाड़ी पर अपने कोटर से बाहर निकलकर इन डालों के बीच आ फंसा। चील के चूजे ने कहा, मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि मेरा घर किधर है, मुझे कहाँ जाना है, मेरी मम्मी कहाँ है। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे घर का पता नहीं चलता या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आती, तुम हम सबके मेहमान हो। तोती चील ने चूजे को समझाया। हाँ, हम सब तुम्हारा अपने बच्चे की तरह ध्यान रखेंगे। गोरैया ने भी चील के चूजे पर प्यार लुटाया। उसके बाद वन क्षेत्र के सभी पक्षी चील के चूजे का ध्यान रखने लगे। पक्षियों के बच्चे चूजे के साथ खेलने लगे। उधर उस दिन भोजन की तलाश में निकली चील जब वापस अपनी पहाड़ी पर पहुंची तो पहाड़ी वहां थी ही नहीं। फिर उस पहाड़ी में अपने कोटर को भला वो कैसे तलाश करती? उसे समझ में ही नहीं आया कि जिस पहाड़ी के खोखले हिस्से में उसके रहने का घर था अचानक कहाँ गायब हो गया। अपने प्यारे चूजे को याद करके चील फूट फूट कर रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते अक्सर वो आवाज देती, मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ है तू, कहाँ है तू मेरे बेटे? लेकिन चील की करुण पुकार कभी उसके चूजे तक नहीं पहुंची। पहुंचते भी कैसे? चील उस वन्य क्षेत्र की तरफ तो डर के मारे गई ही नहीं जहां पर वो पक्षियों के अंडे चुराया करती थी, फिर उन्हें खा जाया करती थी। लेकिन एक दिन चील मुन्ना, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल पुकारती हुई यहाँ वहां भटकती अनजाने ही उस वन्य क्षेत्र में आ गई। उसकी दशा देख नन्ही गोरैया का कोमल दिल पसीज गया। उसने चील से पूछा, इधर कैसे आ गई चील बहन? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है आज तुम हम में से किसी के अंडे चुराने तो हरगिज नहीं आई होगी। ये ध्यान आते ही कि वो उसी वन्य क्षेत्र में आ गई है जहां पक्षियों के घोंसले से वो अंडे चुराती थी। पहले तो चील डरी, फिर फूट फूट कर रोते हुए बोली, मेरा घर उस पहाड़ी पर था, न जाने मेरा घर कहाँ खो गया है। उस घर में मेरा नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी था, वो भी पता नहीं कहाँ खो गया है। चील जार जार रोए जा रही थी कि उसके रोने की आवाज कोयल के बच्चों के साथ खेल रहे चील के चूजे ने सुनी। मम्मी! चील का चूजा फौरन ही दौड़कर चील के निकट आया और उससे लिपट कर बोला, तुम कहाँ खो गई थी मम्मी? मैं तुम्हें रोज बहुत बहुत याद करता था। मैं भी तुझे बहुत बहुत याद करती थी मेरे बच्चे। चील ने अपने चूजे को पंखों में समेट कर बोली, पर तू यहाँ कैसे आ गया मेरे बच्चे? हमारा घर तो पहाड़ी पर था, वो पहाड़ी सड़क बनाने के लिए आदमियों ने तोड़ दी है चील बहन। तभी काला कौवा निकट आकर अपना ज्ञान बघाड़ते हुए बोला, हाँ चील बहन, और तुम्हारा बच्चा यहाँ एक पेड़ की डालियों में फंस गया था। कोयल ने कहा, और मम्मी, कोयल मौसी, तोती मौसी और गोरैया मौसी सबने मिलकर मुझे बचाया और सारी मौसियां मुझे रोज खूब अच्छा अच्छा खाने को भी देती रही हैं। चील के चूजे ने कहा। चील की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। बहुत ही भावुक होकर वो बोली,
मैं हमेशा तुम लोगों के अंडे चुराती थी, फिर भी तुम सबने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखा। मैं किस मुंह से तुम सबका धन्यवाद अदा करूं? किसी मुंह से नहीं, बस थोड़ा सा खुद को सुधार लो। तोती बड़े नरम स्वर में एक जम्हाई लेते हुए बोली। तभी तुम्हें एक कहानी सुनाऊं चील बहन? तभी कोयल गंभीर स्वर में बोली और उसने चील का जवाब पाए बिना ही कहानी आरंभ कर दी और बोली। एक साधु नदी में स्नान कर रहा था कि उसने देखा नदी के जल के बहाव में एक बिच्छू छटपटा रहा है। साधु को बिच्छू पर बड़ी दया आई। उसने अपनी हथेली बिच्छू के नीचे करके बिच्छू को उठाया। वो बिच्छू को पानी में डूबने से बचाने के लिए किनारे पर छोड़ देना चाहता था, लेकिन जैसे ही साधु ने बिच्छू को हथेली पर लिया, बिच्छू ने हथेली पर डंक मारा और दर्द से साधु का हाथ हिल गया। बिच्छू पानी में गिर गया। साधु ने बिच्छू को फिर से हथेली पर उठाया। बिच्छू ने फिर से डंक मारा और साधु का हाथ हिलने से बिच्छू फिर पानी में गिर गया। साधु बार बार बिच्छू को उठाता, बिच्छू बार बार डंक मारता और साधु का हाथ हिलने से पानी में गिर जाता। नदी किनारे एक सज्जन ये सब देख रहे थे। उन्होंने साधु से कहा, महाराज, बिच्छू का तो काम ही है डंक मारना। आप जितनी बार इसे पानी से बाहर निकालोगे उतनी बार ही ये डंक मारेगा। इस पर साधु ने कहा, ये नन्हा सा जीव जब अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपने साधु स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? चील बहन, इस कहानी से तुम कुछ समझी हो या ना समझी हो, मेरा निवेदन है हमारे अंडों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम सब पक्षियों को फिर कभी एक साथ तुम पर हमला न करना पड़े। चील समझ गई कि ये निवेदन में छुपी हुई धमकी थी। वो नम्रता से बोली, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को माँ की ममता दी है। मैं तुम सबसे वायदा करती हूँ तुम्हारे अंडों को कभी नहीं छूंगी। तब तुम हमारे वन क्षेत्र में भी कहीं भी अपना घोंसला बना सकती हो। काला कौवा दरिया दिली से बोला और चोर चील समझ गई कि मिलजुल कर रहने में ही उसकी भलाई है। उसने फिर कभी किसी पक्षी के अंडे नहीं चुराए। कहते हैं एकता में बड़ा बल होता है। जब बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी एक होकर चील जैसे बड़े पक्षी पर टूट पड़े तो उसे भी भयभीत होकर भागना पड़ा और अंततः अन्य पक्षियों की सज्जनता के आगे उसे भी अपना सिर झुकाना ही पड़ा। जानवर और इंसान। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साधु बाबा रहते थे। उसका कोई घर बार नहीं था। अकेले घूमते रहते और भिक्षा में जो मिल जाता उसी से गुजारा कर लेते थे। एक दिन साधु एक जंगल में गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। बाबा पास के कुएं पर पहुंचे। जब वो पानी भरने के लिए कुएं के मुडेर पर चढ़े तो देखा कि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। कुएं में एक आदमी, एक सांप, एक शेर और बंदर बैठे हुए थे। बाबा ने उन सबको देखा और उन सबने भी बाबा को देखा। उन सबने बाबा से प्रार्थना की, बाबा हमें कुएं से बाहर निकाल दीजिए, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। बाबा को उन पर दया आ गई। बाबा ने जंगली बेलों की रस्सी बनाई। बाबा ने सबसे पहले आदमी को कुएं से बाहर निकाला। आदमी ने बताया कि वो एक सुनार है। फिर बाबा ने एक एक करके सांप, शेर और बंदर को बाहर निकाला। सबने बाबा को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद बाबा फिर जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें बंदर मिला। वो वही बंदर था जिसे बाबा ने कुएं से बाहर निकाला था। बंदर ने बाबा की खूब सेवा की, ढेर सारे फल खाने को दिए। बाबा जब जाने लगे तो बंदर ने कहा, जब भी मेरी आवश्यकता हो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। बाबा आगे बढ़ गए। इस बार उनकी मुलाकात शेर से हुई। शेर बाबा को अपनी गुफा में ले गया। शेर ने बाबा को मोतियों की एक माला भेंट की। शेर ने बताया, ये माला एक कुएं की चोंच से छूटकर गिर गई थी। शेर से विदा लेकर बाबा शहर की ओर चले। शहर पहुंचकर उन्हें सुनार की याद आई। पूछते पूछते वो सुनार की दुकान पर पहुंचे। सुनार माला को देखकर चकित रह गया। सुनार को पता था कि ये माला राजा की है, क्योंकि उसी ने ये माला राजा के लिए बनाई थी। सुनार ने चुपके से राजा को खबर कर दी। राजा ने बाबा को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ
कि शेर किसी आदमी को माला दे सकता है। कारागार में पड़े पड़े बाबा को सांप की याद आई। उसने तिली जलाकर सांप को बुलाया। सांप तुरंत आ गया। बाबा ने सांप को पूरी बात बताई। सांप ने बाबा को एक पत्थर देते हुए कहा कि मैं आज रात को रानी के पैर में डस लूंगा। तुम ये पत्थर रानी के पैर से छुआ देना, इससे रानी ठीक हो जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। रानी को सांप ने डस लिया था। पूरा राज दरबार परेशान था। वैद्य हकीम सब आए, लेकिन रानी को कोई ठीक न कर सका। बाबा ने राजा के पास खबर भिजवाई कि मैं जहर उतार सकता हूं। बाबा को तुरंत राजमहल ले जाया गया। बाबा ने रानी के पैर से पत्थर छुआ दिया और देखते ही देखते रानी ठीक हो गई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने बाबा से पूछा, ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? बाबा ने बताया, ये पत्थर मुझे सांप ने दिया था। सांप और शेर मेरे मित्र हैं और शेर ने ही आपको ये माला मुझे दी थी। ये माला कोई कौवा लेकर जा रहा था। उसकी चोंच से छूटकर जमीन पर गिरी थी। शेर के किसी काम की नहीं थी। उसने मुझे भेंट कर दी। राजा को बाबा की बात पर विश्वास हो गया। उसने आदर सहित बाबा को रिहा किया और उन्हें अनेक स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। दो नहीं चार। इसके लेखक हैं योगेश मित्तल जी। मंगू उर्फ मंगाराम, चोर का बेटा बलराम उर्फ बल्लू, न तो उस जैसा धूर्त और चालाक था, न ही बदमाश। मूर्ख नहीं था, पर सीधा सादा सरल प्रकृति का था। इकलौता बेटा था। मंगू ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे बड़े नाजो और लाड़ प्यार से पाला था। मंगू ने उसे हर तरह से होशियार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अपनी चौर्य कला कभी नहीं सिखाई। कोई और भी दस्तकारी का काम भी नहीं सिखवाया। पिता के रहते बल्लू को भी कभी किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। मस्त घूमता रहता था। अड़ोस पड़ोस में सबसे मीठा बोलता था, सबकी मदद करता था, सब में बहुत लोकप्रिय था। मगर एक दिन बल्लू की सारी खुशी, सारी शोखी हवा हो गई जब मंगू बुरी तरह बीमार पड़ गया। बल्लू ने पिता की बहुत सेवा की। उसे बहुत से हकीम वैद्यों को दिखाया, लेकिन मंगू की हालत बिगड़ती गई। जब मंगू को यह लगा कि उसका बच सकना अब बहुत मुश्किल है, तो उसने बड़े प्यार से बल्लू को अपने निकट बैठाया। उसने बलराम से कहा, बेटा बल्लू, मुझे लगता है मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मरने से पहले तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ। वो ये कि मैंने हमेशा चोरियां करके तुझे पाला है। मैं हर हफ्ते 2 चोरियां किया करता था। फालतू बातें मत करो बापू, तुम इतने अच्छे आदमी हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। बल्लू ने बाप के मुंह पर हाथ रख दिया। मंगू ने बल्लू का हाथ मुंह पर से हटाया और फिर बोला, नहीं रे मेरे राजा बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर मैं तुझे ये समझाना चाह रहा हूं कि तूने अभी शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं। मरने से पहले मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा और तुझे अपने काम का गुरु मंत्र भी दूंगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले बेटा कि मुझे 2 नहीं 4, और इससे पहले कि मंगू कुछ और कहता, आगे की बात पूरी करता, उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। बल्लू की समझ में नहीं आया कि उसका पिता उससे क्या कहना चाहता था, और जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि ये कोई मंत्र है जो उसके पिता ने उसे बताया है, और उसने मंत्र समझकर याद कर लिया। 2 नहीं 4। पड़ोसियों को मदद से बल्लू ने पिता का दाह संस्कार तो कर दिया, किंतु अगले 2 दिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वो यूं ही घर में पड़ा रहा। कोई पड़ोसी कुछ दे गया तो खा लिया और पिता को याद कर घर में ही पड़ा रहा। लेकिन तीसरे दिन कोई पड़ोसी ये पूछने नहीं आया कि बेटा कुछ खाया है या नहीं। कोई कुछ देने भी नहीं आया। भूख लगी तो वो उठकर घर में रखे सामान में खाने का कुछ सामान ढूंढने लगा तो एक टीन के डब्बे में गुड़ के सेव दिखाई दिए। डिब्बा खोलकर वो सेव खाने का विचार कर ही रहा था कि किसी ने भड़भड़ाकर दरवाजा बजाया और आवाज आई, कोई है क्या बच्चा? बल्लू दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा तो देखा एक गेरुआ वस्त्रधारी लंबा तगड़ा साधु एक हाथ में चिमटा, दूसरे में कमंडल थामे सामने खड़ा था। उसके मस्तक पर पीले चंदन का 3 उंगलियों की छाप वाला त्रिपुंड तिलक था और गले में कई सारी गेंदे और गुलाब के फूलों की मालाएं सुशोभित थीं।
कुछ खाने को मिलेगा बच्चा? साधु ने पूछा। बल्लू के हाथ में गुड़ के सेब वाला टीन का डब्बा था, वही उसने साधु महाराज की ओर बढ़ा दिया। साधु ने डिब्बा थामा, खोला और चिमटा कमंडल एक और रख झटाझट फटाफट गुड़ के सेब खाने लगा। सारे सेब खत्म कर साधु ने कहा, बच्चा तूने हमें प्रसन्न कर दिया, अब तू बोल क्या चाहता है, हम देंगे तुझे। सीधा सादा बल्लू, उसे साधु के मस्तक का पीले चंदन का त्रिपुंड तिलक बहुत अच्छा लग रहा था। बोला, महाराज आपके माथे का ये टीका बहुत सुंदर है। अच्छा, साधु ने कहा और अपने कमंडल में अपने दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां घुसाई और बल्लू के माथे पर 3 उंगलियों का त्रिपुंड तिलक छाप दिया। उसके कमंडल में पीला चंदन ही था। उसके बाद साधु ने अपने कमंडल से वहीं पास रखी एक कटोरी में ढेर सारा पीला चंदन उलट दिया और बोला, इसे आगे भी लगाते रहना। बल्लू ने सहमति में सिर हिला दिया। और कुछ चाहिए बच्चा? हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, चलने से पहले साधु ने कहा। सच? बल्लू प्रसन्नता से बोला। तो आपके गले की एक माला मुझे चाहिए, बस। साधु ने अपने गले की सारी मालाएं गले से निकाल बल्लू के गले में डाल दी और जाते हुए हंसकर बोला, और सुन बच्चा, साधु का वचन है, अब से तू खुद भी खुश रहेगा और सबको खुश रखेगा। बल्लू को त्रिपुंड लगा माला पहन इतना अच्छा लगा कि वो घर से बाहर निकला और सबको अपने माथे का तिलक और गले की मालाएं दिखाए और वो झट से घर से बाहर निकल भी पड़ा। जैसे जैसे वो अपने घर से दूर होता गया, लोगों की निगाहों का केंद्र बनता गया। और जब एक पड़ोसी मोहल्ले में पहुंचा, उसे एक ग्वाले ने आवाज दी, पंडित जी जरा सुनना। बल्लू खुशी से झूमता हुआ उस ग्वाले के पास पहुंचा। महाराज, कस्बे के हाट में मवेशी मेला लगा है, वहां 2 भैंसे खरीदने जा रहा हूँ। 2 नहीं 4, बल्लू ने कहा। 4? ग्वाला चीखा। पर महाराज 4 भैंसों के तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही 2 भैंसों के हैं। 2 नहीं 4, बल्लू ने फिर बिना सोचे समझे कहा। अच्छा? ग्वाले ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को आवाज दी, अजी सुनती हो, आज ये महाराज पूरे दिन हमारे मेहमान रहेंगे। शाम को मवेशी हाट से लौटूंगा तो सोचूंगा इन्हें क्या दक्षिणा दी जाए। और उस दिन बल्लू ग्वाले का मेहमान बन गया। शाम को जब ग्वाला मवेशी हाट से लौटा, उसके साथ 4 भैंसे थी और वो खुशी से पागल हो रहा था। घर पर बल्लू को देखते ही वो उसके पैरों में लेट गया। महाराज, आपकी जुबान तो पत्थर की लकीर निकली। 2 के दामों में 4 खूब दूध देने वाली भैंसें मिल गई और 100 रुपए बच भी गए। ये 100 रुपए आप रख लो महाराज। 100 रुपए लेकर बल्लू घर गया और सो गया। अगले दिन फिर वो पिछले दिन का वेश धारण कर घर से निकला। घूमता फिरता वो पड़ोसी गांव में पहुंच गया तो वहां एक मारवाड़ी सेठ अपने मुनीम से कुछ बातें कर रहा था। बल्लू को देखते ही उस मारवाड़ी सेठ ने आवाज लगाई, महाराज जरा सुनना। बल्लू रुक गया। अफगानिस्तान से एक व्यापारी आया है महाराज, पिस्ता, बादाम, अखरोट, चिलगोजे, काजू, किशमिश, कलौंजी लेकर। सर्दी आने वाली है, सोचता हूँ 2 लाख का माल उठा लूं। मारवाड़ी ने पूछा। 2 नहीं 4, बल्लू ने कहा। 4? मारवाड़ी चिंतित होकर बोला, नहीं नहीं 4 बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे महाराज। 2 नहीं 4, बल्लू बददस्तूर पहले की तरह बोला। अच्छा। मारवाड़ी ने गहरी सांस ली, फिर उसने पत्नी को आवाज दी, अरे ओ भाग्यवान, आज से महाराज हमारे मेहमान रहेंगे। दिन भर इनकी खूब खातिरदारी कर। शाम को मैं लौटूंगा तो महाराज को दक्षिणा देकर विदा करूंगा। और उस शाम जब मारवाड़ी अफगानिस्तान के व्यापारी से माल खरीद कर लौटा तो आते ही चिल्लाया, अरे ओ भगवान, महाराज को अपनी कश्मीरी शॉल, पठानी कुर्ता पजामा, चांदी के बर्तनों का सेट दे दे। महाराज के शुभ कदमों ने तो कमाल कर दिया। 2 लाख में ही 4 लाख का माल मिल गया। अरे धन्य है महाराज, आप दर्शन देते रहना। और उस दिन बल्लू खूब सारी दक्षिणा के साथ घर लौटा। अगले दिन फिर वो त्रिपुंड तिलक धारण कर मालाएं डालकर घर से नित्य से अलग नई दिशा की ओर चला। इस बार उसे सुबह सुबह ही एक वाणिक एक सुंदर घोड़ा गाड़ी पर सवार होता दिखाई दिया। घोड़ा गाड़ी का कोचवान चाबुक लगा घोड़े को दौड़ाने वाला ही था कि वाणिक की नजर बल्लू पर पड़ी तो उसने कोचवान से गाड़ी रोके रखने को कहा और बल्लू को आवाज दी, अरे पंडित जी जरा सुनना। बल्लू घोड़ा गाड़ी के निकट आया। पंडित जी, मेरी 4 छोरियां जवान हो गई हैं, 2 के लिए लड़के देखने जा रहा हूँ। हमारे नाई ने पड़ोसी गांव के सेठ दामोदर दास के पास जाने को कहा है। जरा बताएं 2 लड़कियों की बात तो बन जाएगी ना? 2 नहीं 4, बल्लू ने कहा। हाँ,
ये क्या कह रहे हो पंडित जी? नाई से तो मैंने खुद ही पहले 2 बड़ी छोरियों के ब्याह की बात की थी। वाणिक ने कहा। 2 नहीं 4। बल्लू ने अपनी बात दोहरा दी। वाणिक ने तुरंत अपनी कोठी की ओर मुंह करके तेज आवाज लगाई। अरे हमारी 4 छोरियों की अम्मा, इन पंडित जी को घर में बैठाओ, खूब सारी खातिर करो इनकी। अभी मैं जल्दी में हूँ और इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शाम को लौटूंगा तो इनसे बात करूंगा। अरे बाहर नौकरों को भेजकर पंडित जी को मेहमान खाने में ठहराओ। और वाणिक के आदेशानुसार उस दिन बल्लू उसके घर का मेहमान बन गया। शाम को वाणिक लौटा तो बल्लू के चरणों में गिर गया। अरे महाराज, आपकी जुबान पर तो सरस्वती है, आपके शब्द तो पत्थर की लकीर निकले। सेठ दामोदर दास के भी 4 छोरे हैं और हमारी 4 छोरियों का लगन दामोदर दास के 4 छोरों से तय हो गया। आपने सही कहा था महाराज, 2 नहीं 4। मैं तो 2 छोरियों का लगन करने की सोच रहा था, पर आपके आशीर्वाद ने तो 4 छोरियों को सौभाग्यवती बना दिया। उसके बाद वाणिक ने अपनी घोड़ा गाड़ी और ढेर सारा धन देकर बल्लू को विदा किया। अगले दिन बल्लू वाणिक से मिली घोड़ा गाड़ी में अपने घर से निकला और घोड़े दौड़ाए तो चमनगढ़ राज्य में पहुंच गया। बल्लू के अजीब गेटअप की वजह से उसकी ख्याति चमनगढ़ के राजा नाहर सिंह तक पहुंची तो उसने अपने कारिंदों से बल्लू को राजमहल में बुलवाया, उसे अतिथि गृह में ठहराया, फिर मिलने आया और बड़ी दीनता से बोला, महाराज आप तो बहुत पहुंचे हुए विद्वान लग रहे हो। अगर आप मेरी बेटी को ठीक कर दो तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। 3 दिन से अपनी किस्मत का करिश्मा देख रहे बल्लू को अब कुछ समझ तो आ गई थी कि साधु का आशीर्वाद हो या उसका सौभाग्य, कोई तो उसके साथ है जो उसकी मदद कर रहा है। उसने मुंह खोला और राजा से पूछा, क्या हुआ है आपकी बेटी को? आप खुद चलकर देख लीजिए, राजा ने कहा। राजा नाहर सिंह बल्लू को राजकुमारी पूजा के कक्ष में ले गया। पूजा बिस्तर पर लेटी थी और एक टक छत की ओर निहार रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी किंतु बहुत दुबली और कमजोर थी। बल्लू की समझ में न आया कि राजकुमारी को देखकर क्या प्रतिक्रिया दे। तभी एक दासी ने आकर बताया कि राजकुमारी के सुबह के भोजन का वक्त हो गया है। राजा नाहर सिंह ने दासी से कहा, 1 थाली पंडित जी के लिए भी लगवा कर लाना। पंडित जी राजकुमारी पूजा को ठीक करने के लिए आए हैं तो ये यही पूजा के साथ भोजन करेंगे। हम राज दरबार में जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना। पंडित जी को खूब अच्छी तरह पेट भर के भोजन करवाना। थोड़ी देर में जब भोजन आया तो बल्लू दंग रह गया कि एक थाली तो माल पकवानों से भरी पड़ी थी और दूसरी थाली में 2 पतली पतली रोटियां और दाल थी। ये थाली किसकी है? बल्लू ने पूछा। राजकुमारी की, दासी ने कहा। कितनी रोटियां हैं इसमें? बल्लू ने पूछा। 2, दासी बोली। 2 नहीं 4, बल्लू चिल्लाया। जी पंडित जी, अभी लाए। दासी उल्टे पांव भागी। तभी बौखला कर राजकुमारी पूजा भी उठ बैठी। दासी 2 रोटियां और ले आई। उसने बताया कि राजकुमारी तो रोज 2 ही रोटी खाती है, किंतु उस दिन राजकुमारी ने 4 रोटियां खाई। कुछ देर बाद जब राजा नाहर सिंह दोबारा राजकुमारी के कक्ष में आया तो दासी ने उसे बताया कि आज राजकुमारी ने पहली बार 4 रोटियां खाई हैं। तो राजा नाहर सिंह ने 2 टुक निर्णय दिया कि पंडित जी, आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ 2 रोटी खाने वाली हमारी बिटिया को 4 रोटी खिला दी। अब तो आप तब तक यहीं रहेंगे जब तक राजकुमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। खाना खाने के बाद बल्लू टहलने लगा तो राजकुमारी भी उसके साथ टहलने लगी, लेकिन 2 चक्कर लगाकर बैठ गई तो बल्लू चीख पड़ा, 2 नहीं 4। राजकुमारी फिर से उठकर चक्कर लगाने लगी। कुछ घंटे बाद बल्लू को फिर से भूख लगाई तो उसने दासी को खाना लाने को कहा। दासी एक ही जगह खाना लाई तो बल्लू ने पूछा, राजकुमारी तो दिन में 2 बार ही खाना खाती है, उसे मोटा नहीं होना है। 2 नहीं 4, बल्लू चिल्लाया। राजकुमारी बल्लू को पंडित और वैद्य समझ रही थी, घबराकर मान गई और फिर राजकुमारी के रोज के खाने का ढंग ही बदल गया। कुछ ही महीनों में वो पहले से भी सुंदर और चुस्त फुर्तीली हो गई। राजा नाहर सिंह अपनी इकलौती बेटी में हुए परिवर्तन से इतना खुश हुआ कि उसने राजकुमारी और बल्लू का विवाह करके उसे राज जमाई बनाने का फैसला सुना दिया। और फिर क्या हुआ होगा आप सब जानते ही हैं, लेकिन नहीं जानते तो ये कि ये 2 नहीं 4 कैसा गुरु मंत्र दिया था मंगू ने अपने बेटे बल्लू को। कोई गुरु मंत्र नहीं था। दरअसल मंगू जब अपनी बात कह रहा था और बात अधूरी रह गई थी। ये बात इस प्रकार थी, मंगू तब कह रहा था, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले बेटा कि तुझे 2 नहीं 4 चोरियां हर हफ्ते करनी होंगी, तभी अपने परिवार का खर्च चला सकेगा। चोरी की सारी कलाएं मैं तुझे बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा। दरअसल ये सारी बातें मंगू कहने जा रहा था।
लेकिन 2 नहीं 4 तक बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बात अधूरी रह गई, लेकिन वही बात एक नई बात पैदा कर गई। ईश्वर ने किसी के लिए क्या सोच रखा है, इंसान कभी नहीं समझ सकता। कहा भी गया है, तोहरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। आपकी हर सांस ऊपर वाले ने अपने हिसाब से लिखी हुई है। बस आप तो बल्लू जैसे अच्छे बने रहिए। भगवान बड़ा ही दयालु है। यदि आप सच्चे, अच्छे और सबका भला करने वाले, सबसे प्यार करने वाले हैं, तो वो भी आपको बहुत प्यार करेगा और वो सब कुछ देगा जो आपको मिलना चाहिए। नवाब की खीर। किसी नवाब को खीर खाने का बहुत शौक था। नवाब की खीर ऐसी वैसी तो होती नहीं कि सिर्फ चावल दूध की बने। उनकी खीर में चावल तो गिनती के ही होते थे, मेवों की भरमार होती थी। जब तक नवाबी चलती रही, दिन में 6 बार मेवा चावल की खीर बनती रही। नवाबी खत्म हो गई। खीर तो खीर, रोटी तक का जुगाड़ करना कठिन लगने लगा, मगर नवाब की खीर खाने की लत खत्म न हुई। जब तक नवाबी के दौरान कमाया पैसा अंटी में रहा, जोर शोरों से खीर बनती रही। जब पैसा खत्म हो गया तो नवाब साहब ने खीर के लिए हवेली का सामान बेचने की ठान ली। नवाब की बेगम को नवाब के इरादों की भनक मिली तो परेशान हो उठी। नवाब साहिब को समझाना चाहा, मगर नवाब साहिब जिद पर अड़े रहे। सांस लेना छोड़ दूंगा, मगर खीर खाना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में बेगम को अफजल मियां की याद आई। अफजल मियां कभी नवाब साहिब के वजीर रहे थे, काफी चतुर और अक्लमंद थे। बेगम ने उन्हें बुलाया, सारी बात बताकर बोली, खीर के लिए हवेली का सामान बिके, डूब मरने वाली बात है, आप कुछ कीजिए। अफजल मियां ने कुछ सोचा, बेगम को दिलासा दे वो सीधे नवाब साहिब के पास पहुंचे। बोले, नवाब साहिब, सुना है आपकी बेगम बहुत उम्दा मेवा चावल की खीर बनाती है, थोड़ी सी चखाइए ना। नवाब साहिब को अफजल मियां की फरमाइश अच्छी नहीं लगी। यूं भी मुफलिसी में अगर खीर बनती थी तो सिर्फ एक कटोरी। नवाब साहिब भी छक्कर नहीं खा पाते थे, ऊपर से अब एक और चखने वाले की नौबत आ गई। बोले, मियां आज बनी तो थी, मगर खा पी गए, कल परसों बनेगी तो खबर कर दूंगा, जरूर करिए, कहकर अफजल मियां चले गए। पहुंचे नवाब साहिब की धोबिन के पास। उससे बोले, अरे तुम यहां बैठी बैठी क्या कर रही हो? नवाब साहिब मेवा चावल की खीर बांट रहे हैं, जाकर ले आओ। धोबिन तुरंत कटोरा उठाकर हवेली की ओर दौड़ने ही वाली थी कि अफजल मियां बोले, ये मत कहना कि ये खबर मैंने तुम्हें दी है, वरना ठीक नहीं होगा। नवाब साहिब हवेली के दीवान खाने में जाकर बैठे ही थे कि धोबिन ने खाली कटोरा उनके सामने रख दिया। बोली, सरकार, थोड़ी खीर हमें भी मिल जाए। खीर? नवाब साहिब बौखला कर बोले, कैसी खीर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेवा चावल की खीर सरकार। धोबिन ने कहा ही था कि नवाब साहिब ने उसका कटोरा परे फेंकते हुए कहा, कोई खीर वीर नहीं है, भागो यहां से। धोबिन कटोरा उठा बड़बड़ाती अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे कलुआ दूधिया मिला। वो भी कटोरा लिए नवाब साहिब की हवेली की ओर जा रहा था। कहां जा रहे हो? धोबिन ने उससे पूछा। मेवा चावल की खीर लेने। अफजल मियां कह रहे थे, आज नवाब साहिब खीर बांट रहे, खाक बांट रहे। धोबिन ने कहा, मैं भी तो गई थी, खीर के बदले फटकार मिली। अरे वो खास खास को ही दे रहे हैं, चलो मेरे साथ, एक आध चमचा तुम्हें भी दिलवा दूंगा। कलुआ ने कहा। दोनों हवेली पहुंचे। नवाब साहिब परेशानी की हालत में बैठे थे। वो घूमने जाना चाहते थे, मगर जूतियां फट गई थी। मोची को बुलाया था, इंतजार तो मोची का था। पहुंच गए ये दोनों। नवाब साहिब ने दूर से ही देख लिया कि दोनों के हाथों में खाली कटोरे थे। इससे पहले कि कलुआ कुछ कहे, नवाब साहिब चीख कर बोले, देखो, मैंने पहले कह दिया कि मेरे पास खीर वीर कुछ नहीं है, मेरा दिमाग खराब मत करो। कलुआ और धोबिन ठिठक कर खड़े हो गए। तभी नौकर मोची को लेकर आ गया। उसने नवाब साहिब की जूतियां देखी। नवाब साहिब ने उससे पूछा, क्या लोगे? अनाप शनाप पैसे नहीं दूंगा। मोची ने कहा, पैसे कौन मांग रहा है, बस थोड़ी सी खीर। मोची की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नवाब साहिब आग बबूला हो गए। मोची के हाथ से जूतियां छीन
कोने में फेंक दी। फिर खूब उल्टी सीधी सुनाकर उन तीनों को हवेली से खदेड़ दिया। तभी अंदर से बेगम की आवाज आई, अजय सुनते हो? खीर खानी है तो, और नवाब साहब दाढ़े। खामोश, आइंदा इस बेहुदा चीज का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। बाहर नवाब साहब बड़बड़ा रहे थे, अंदर बेगम मन ही मन अफजल मियाँ का शुक्रिया अदा कर रही थी। नाचने वाली नागिन, इसके लेखक हैं योगेश मित्तल। दानपुर में रहने वाले दामू सपेरे के पास नाग नागिन का एक पालतू जोड़ा था। दामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और दिन पर दिन बेहद खूबसूरत और जवान होती जा रही बेटी सीता थी। दामू के यहाँ एक दुधारू भैंस भी थी जो सुबह शाम खूब दूध देती थी। गीता रोज दिन में 4 बार नाग नागिन को दूध पिलाती, उनका परिवार के सदस्य जैसा ध्यान रखती। सीता भी नाग नागिन दोनों से खूब हिली मिली थी। माँ बेटी दोनों नाग नागिन के जोड़े का बहुत ख्याल रखती थी। उनके आराम के लिए उन्होंने एक काफी बड़ी टोकरी बनवा रखी थी। नाग नागिन का जोड़ा जब भी विश्राम करना होता तो उसी टोकरी में समा जाता। सर्दी के दिनों में गीता उस टोकरी को ऊनी कंबल से ढक देती जिससे नाग नागिन को सर्दी न लगे। दामू सप्ताह में रविवार के दिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ नाग नागिन के जोड़े को साथ लेकर पास के शहरों में जाता और जगह जगह नाग नागिन का डांस दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन करता। उसका दिखाया नाग नागिन का डांस देखकर तमाशबीन पैसों की खूब बारिश करते। यूं तो दामू का नाग भी बहुत अच्छा डांस करता था, लेकिन नागिन का डांस तो गजब था। जब भी वो नाचती अपनी पूंछ के बल सीधी खड़ी हो जाती और अपने पूरे शरीर को थोड़ी थोड़ी दूर बल देकर दाएं बाएं लहराते हुए ऐसे डांस करती थी कि लोग वाह वाह कर उठते। ऐसी नाचने वाली नागिन लोगों ने कभी कहीं नहीं देखी थी। दामू और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन दामू अपने परिवार के साथ बनबसा नाम के एक छोटे से गांव में नाग नागिन का तमाशा दिखाने गया। गांव के बड़े चौक पर उसने अपनी पिटारी खोली और नाग नागिन को निकालकर बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की धुन पर नाग और नागिन थिरकने लगे। नागिन का डांस हमेशा की तरह अद्भुत था। नाग नागिन का नाच देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लोग खुश होकर पैसे उछालने लगे। गीता नाग नागिन को जोश दिलाने के लिए आवाजें कस रही थी और सीता लोगों के उछाले पैसे इकट्ठे कर रही थी। दामू एकदम तन्मय होकर बीन बजा रहा था। लोग बार बार तालियां बजाकर नाग नागिन के डांस की सराहना कर रहे थे। खास तौर पर नागिन के नृत्य ने तो लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। मगर जब ये तमाशा पूरे जोश में था, अचानक ही न जाने कहां से आसमान में काले काले बादल घिर आए और तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास कहीं भी बारिश से बचने के लिए कोई स्थान नहीं था। सिर्फ एक बहुत घना छायादार पेड़ था। सारे तमाशबीन तो अपने अपने घरों में भाग गए, लेकिन अपना सामान समेटते हुए दामू, गीता और सीता बारिश में भीगने लगे। भीगते भीगते भी गीता और सीता लोगों द्वारा फेंके पैसे उठा रही थी। सब कुछ समेटकर गीता और सीता तो उस विशाल पेड़ के आश्रय में पहुंच गए, लेकिन दामू उस समय नाग को बारिश से बचाने के लिए पिटारी में बंद कर रहा था। नाग को पिटारी में छुपाने के बाद दामू ने नागिन को पकड़ने के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि नागिन वहां कहीं नहीं थी। नागिन कहाँ है? दामू चिल्लाया। कहाँ है? पेड़ के नीचे खड़ी गीता और सीता की निगाहें भी चारों ओर घूम गई। फिर गीता ही बोली, हम तो पैसे समेट रहे थे, नागिन कहाँ गई? हमने ध्यान नहीं दिया। हाय, मेरी नागिन ही तो मेरी जान थी। दामू चिल्लाया। उसके बिना तो सारा खेल तमाशा बेकार है। दामू पागलों की तरह दाएं बाएं भागते हुए नागिन को ढूंढने लगा। गीता और सीता भी पेड़ के आश्रय से निकल अपनी नाचने वाली नागिन को तलाशने लगी, किंतु अचानक ही नागिन कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और फिर से धूप निकल आई और अपने अपने घरों में भाग चुके बहुत से लोग फिर से चौक पर जमा हो गए। उनमें से कई दामू को जानते पहचानते थे। कहने लगे, दामू भाई, फिर दिखाओ ना नागिन का डांस। कैसे दिखाऊं? मेरी नागिन तो कहीं गायब हो गई। दामू रोते हुए बोला। क्या? दामू की बात सुन कई लोग चिल्लाए, अरे वो नागिन हम में से किसी के घर में न घुस गई हो, मेरी तो डर के मारे जान ही निकल जाएगी। एक आदमी बोला, मुझे भी नागों से बहुत डर लगता है। दूसरा बोला,
दामू की बेटी सीता बहुत समझदार थी। उसने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। यदि नागिन आप में से किसी के घर गई होगी तो अभी बाहर आ जाएगी। इतना कहकर सीता अपने पिता से बोली, पिताजी आप बीन बजाइए। आपकी बीन की आवाज सुनकर नागिन नाचने के लिए दौड़ी चली आएगी। आपने देखा ही है बरसों से जब भी जहां भी आपने बीन बजाई वो कहीं भी हो सामने आकर नाचने लगती है। हाँ ये बात तो है, दामू ने कहा और फिर वो एक बार फिर से बीन बजाने लगा। उसने बहुत देर बीन बजाई किंतु नागिन कहीं से भी प्रकट नहीं हुई। तो सीता गहरी सांस लेकर वहां एकत्रित हो गए लोगों से बोली, बीन सुनकर भी नागिन नहीं आई, इसका मतलब है वो आप लोगों में से किसी के घर नहीं है और अवश्य ही उसे किसी ने चुरा लिया है। क्या कहती हो बेटी? दामू चकित होकर बोला, भला हमारी नागिन को कोई क्यों चुराएगा? हमारी नागिन जैसी नाचने वाली नागिन आसपास तो क्या दूर दूर के गांव शहरों में कहीं नहीं होगी पिताजी। उसे जिसने भी चुराया है वो अवश्य ही कोई सपेरा ही होगा। सीता ने इतना कहकर आसपास खड़े लोगों में से एक वायोवृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका क्या यहाँ आसपास कोई सपेरा भी रहता है? हाँ बेटी, पास में सोहन नाम का एक जवान लड़का रहता है। उसके माता पिता बहुत होशियार सपेरे थे, लेकिन 6 महीने पहले उन दोनों और उनके साथ उनके सांपों की भी एक ट्रक से कुचल जाने से मृत्यु हो गई थी। तब से सोहन अपने घर में अकेला ही रहता है। वृद्ध ने बताया, आप मुझे उसका घर दिखा सकते हैं? सीता ने पूछा। हाँ जरूर, वो 2 फरलांग दूर कोने का पीले रंग का घर सोहन का है। वृद्ध व्यक्ति ने बताया। पिताजी आइए मेरे साथ चलिए, हमें अपनी नागिन वहीं मिलेगी, सीता ने कहा और उस कोने के घर की ओर बढ़ चली। दामू ने अपनी नागों की पिटारी उठाई और गीता के साथ सीता के पीछे पीछे हो लिया। सोहन के घर का बाहरी द्वार खुला हुआ था। सीता बेधड़क उसके घर में प्रविष्ट हो गई, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो ठिठक गई। उसकी नागिन एक बेहद खूबसूरत नौजवान से कसकर लिपटी हुई थी। वो नौजवान सोहन ही था। सीता को देखते ही वो गिघाया, मुझे बचाओ वरना ये अपनी जकड़ में मेरी हड्डियां तोड़ देगी। पहले ये बताओ हमारी नागिन तुम्हारे यहाँ आई कैसे? सीता गरज कर बोली, मैं अपना काम शुरू करने के लिए एक नाग या नागिन की तलाश में था। तुम्हारी नाचने वाली नागिन ने मेरा मन मोह लिया। अचानक बारिश होने का फायदा उठा मैंने इसे बेहोशी की दवा सूंघा कर चुरा लिया और अपने घर ले आया, लेकिन ये मेरी उम्मीद से जल्दी होश में आ गई और मुझसे लिपट गई। मुझे इससे छुड़ाओ वरना ये मुझे मार डालेगी। सोहन लगभग रोते हुए बोला। दामू बड़े कोमल दिल का सपेरा था। उसने आगे बढ़कर नागिन के शरीर पर हाथ फेरा और बोला, छोड़ दो इसे। नागिन ने सोहन को अपनी जकड़ से आजाद कर दिया। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? दामू ने सोहन से पूछा। नहीं, मैं अकेला हूँ और 4 दिन से भूखा भी हूँ। सोहन फिर से रोते हुए बोला, रो मत, आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम अनाथ या असहाय नहीं हो, दामू ने कहा। फिर उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, गीता तुमने दोपहर और रात के खाने के लिए जो पराठे बनाए थे उनमें से कुछ सोहन को खाने को दे दो। गीता ने सोहन को पराठे दिए तो भूखा सोहन उन पर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसका पेट भर गया तो दामू ने उससे कहा, तो तुम भी हमारी नागिन का नाच देखने वाले तमाशबीनों में से एक थे, किंतु सोहन नागिन को चुराने की जगह तुम हमसे मिलकर बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। तुमने नागिन को चुराकर हमारी नागिन को भी परेशान किया और हमें भी। बताओ तुम्हारे इस काम की तुम्हें क्या सजा दी जाए? सोहन कुछ न बोला। मैंने फैसला किया है कि अपनी बेटी सीता के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूं और तुम्हें घर जवाई बनाकर सदा अपने पास रखूं। बेसहारा और अनाथ सोहन तो आश्चर्य से उछल पड़ा। इतनी अनोखी सजा की तो उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और फिर सोहन हमेशा के लिए दामू के परिवार का हिस्सा बन गया। इतनी प्यारी और अनोखी सजा थी ये। सच कहा है, किसी को दुख देना, चोरी करना बहुत ही गलत काम है, लेकिन बुराई में कुछ अच्छा तलाश लेना विरले और श्रेष्ठ लोगों का काम है। हमेशा दामू जैसा अच्छा दिल रखें। सबको गले लगाने और सुधारने वालों से श्रेष्ठ दुनिया में और कोई नहीं होता।